मेरे दो बचपन के दोस्त मेरे सहायता प्राप्त गरीब छात्र के लिए मुझसे छीनने राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट किसी को ढूंढकर कटवा दिया। मेरा एक हाथ तुम कौन हो? क्या करना चाहते हो? किसी ने पैसे दिए तुम्हारा एक हाथ खराब करने के लिए। नहीं, कृपया कृपया, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सर्जरी भी करनी है। नहीं, हाँ हाँ हाँ, नियन 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 नियन। जी हाँ जुंजे, मेरा हाथ गया। अब मैं कभी सर्जरी नहीं कर सकूंगा। नियन, चिंता मत करो, मैं तुरंत तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। नियन, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं उसे 100 गुना चुकाऊंगा। चुप्पी खरीदने की रकम दे दी गई है। हमने उसे अगवा करने की याद नहीं भेजे। उसका एक हाथ खराब करने का काम कोई नहीं जानेगा। जी हाँ जुंजे, मैं मेडिकल कॉलेज में चुनी गई हूँ। बहुत अच्छा नियन, तुम्हें आखिरकार सच कर दिखाया डॉक्टर बनने का सपना। पर तुमने कहा था जब तुम शामिल होगी राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में शामिल होने के बाद तो मुझ और जुंजिए में एक को चुनोगी शादी के लिए। नियन, तुम जिसे भी चुनो, मैं और जी हाओ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है। जी हाओ, क्या हम ऐसा करके नियन के साथ बहुत कठोर नहीं हैं? राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट बस एक ही है। उसका हाथ खराब करके ही उसका चयन पत्र हीरो को दें, तब हीरो को मौका मिलेगा। पर डॉक्टर बनना नियन का सपना था। वह अब सर्जरी नहीं कर पाएगी। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। नियन के साथ अन्याय हुआ है, मगर मैंने उसके लिए हीरो को छोड़ा। उसका सपना हीरो को देना जायज ही है। इसी अपराध से मुझे बांध सकेगी। यही मेरा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सही कहा। हालांकि नियन ने अपना सपना और हाथ खो दिया, पर हम उसके साथ हैं। हीरो गरीब छात्र है। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में दाखिला उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता है। चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, हमें उसे सुंदर भविष्य देना ही है। पर वो तो ही मेरा भविष्य था। जी हाँ जुंजे, मेरी थीसिस पूरी हो गई। मैं इस साल जरूर सिलेक्ट हो जाऊंगी राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में। मैं अपने माता पिता के अधूरे सपने पूरे करूंगी। टॉप न्यूरो सर्जन बनूंगी। नियन, तुम कमाल की हो, तुम जरूर कामयाब होगी। नियन, बहुत अच्छा। मुझे पता था तुम लिख ही दोगी। जल्दी अपनी थीसिस दिखाओ मुझे। ये सब झूठ है। उसका कृत्रिम अंग लगाओ। चलो अब हॉस्पिटल में लगाते हैं सर्जरी। तब वो नहीं कर पाएगी, लेकिन मेरी शादी करके घर संभालेगी, कपड़े धोएगी, खाना बनाएगी, सास ससुर की सेवा करेगी। मैं नहीं चाहता वो निरर्थक जिंदगी जिए। नियन, नियन, डॉक्टर डॉ चिनियन, यह कैसे हुआ? डॉ चिनियन, लेकिन वह सबसे बेहतरीन न्यूरोसर्जन है। किसने इतनी क्रूरता की? उनका हाथ काट दिया। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको उन्हें जरूर ठीक करना है।
कटा हुआ अंग कहाँ है? हम तुरंत सर्जरी की व्यवस्था करते हैं। बस 6 से 8 घंटे के भीतर सर्जरी पूरी करनी है तो नियन तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। मेरा हाथ, क्या वो पूरी तरह ठीक हो सकता है? नियन, फिक्र मत करो, मैं जरूर ढूंढूंगा सबसे बढ़िया विशेषज्ञ तुम्हारा हाथ ठीक करने के लिए। उन्होंने मुझे इतना तड़पते देखा, शायद अब पछता रहे होंगे। क्या आप पक्के हैं कि तुरंत सर्जरी करें? क्या उनका हाथ पूरी तरह ठीक हो सकता है? मैं पक्की हूं। 8 घंटे से ज्यादा हो तो? 8 घंटे से ज्यादा हो अंग में खून की कमी लाइलाज नेक्रोसिस का परिणाम होगा। चिनियन का हाथ अपनी कार्यक्षमता खो देगा और संक्रमण का भी खतरा है, जान को खतरा पैदा कर सकता है। चिनियन का हाथ लाया है। हम मौके पर हैं, कटा हुआ अंग नहीं मिला। हम मौके पर हैं, कटा हुआ अंग नहीं मिला। उसका कृत्रिम अंग लगाओ, अब हम उसे अस्पताल ले जाकर लगाएंगे। मेरा हाथ, नियन, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तेरा कटा हुआ अंग ढूंढूंगा, फिर से जोड़ दूंगा। नियन, मैं तुरंत सबको लगा देता हूँ, हाथ ढूंढकर ही दम लूंगा। तुम लोग बुरा है। चिनियन को ज्यादा खून बह रहा है, वह शॉक में जा रही है, जल्दी से बचाओ। नियन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारा परिवार हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। नियन, मैं तुम्हारे अंकल आंटी की जगह लूंगा, तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा, तुम्हारा सहारा बनूंगा। जो लोग मुझे बचाने की बात करते थे, अब वही मेरे दुश्मन बन गए हैं। 8 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, तुमसे पूछ रहा हूं, हम आखिर इस कटे हुए हाथ को कब तक छुपाएंगे? और सुन लो, डॉक्टर ने कहा 8 घंटे बाद जान को खतरा होता है। नियन का हाथ खराब हो चुका है, क्या उसकी जान भी लेनी है? बस संक्रमण है, जानलेवा नहीं होगा। इसके अलावा नियन का हाथ ही कभी ठीक नहीं हो सकता। ये रोहिन नियन की थीसिस की जगह लेकर राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकती है। लेकिन बाद में अगर संक्रमण हो गया तो आप दीर्घकालिक नुकसान से नहीं डरते? तो मुझे ही थोड़ा कष्ट सहना होगा। यह देखते हुए कि वह विकलांग है, मैं उससे शादी कर लूंगा। हालांकि उसका एक हाथ कट गया है, लेकिन उसने मेरा सच्चा प्यार पाया है जो कभी उसे नहीं छोड़ेगा। यह वह चीज है जो दुनिया की कितनी ही औरतें सपने में चाहती हैं। कहने का मतलब है उसे ही फायदा हुआ है। तुम भूल गए, ये रो गरीब छात्र है, उसे हमारी ज्यादा जरूरत है। क्या तुम के लिए ये रो का भविष्य बर्बाद कर दोगे? ठीक है, ये रो के लिए उसे ही कष्ट सहना होगा। नियन, नियन, डॉक्टर, नियन, तुम्हारा एक हाथ खो गया है, तुम बिस्तर पर आराम से रहो ना। इधर उधर क्यों हिल रही हो? क्या तुम जानबूझकर मुझे दुखी कर रही हो? मेरा हाथ, नियन, थोड़ी और सहन करो, अब सर्जरी होने ही वाली है। क्या तुम सच में मेरी सर्जरी चाहते हो? नियन, हमें तुम्हारा कटा हुआ अंग मिल गया है। झुंझिए, कटे हुए अंग को तुरंत डॉक्टर को दो। डॉक्टर तुरंत नियन की सर्जरी करें। ठीक है। जी हाँ, यह वह विदेशी डॉक्टर है जिसे मैंने खास नियन के लिए बुलाया है। मरीज कहाँ है? मैं चिनियन का मंगेतर हूँ, उसे जर्मन नहीं आती। आप कुछ भी कहना चाहें मुझसे कहिए, मैं उसकी तरफ से फैसला करूंगा। उसे पता नहीं कि मैंने उसके लिए जर्मन सीखी है। कटे हुए अंग की जांच हो चुकी है, नहीं हो, तुरंत सर्जरी करें, मरीज का दायां हाथ पूरी तरह ठीक हो सकता है। बहुत अच्छा, मेरा हाथ बच सकता है। अगर सर्जरी फेल हो गई तो क्या होगा? अगर सर्जरी फेल हो गई, मरीज की पूरी दाईं बांह नहीं बचेगी। नियन, नियन, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगा।
ये 50 लाख रुपए हैं। मैं चाहता हूं सर्जरी फेल हो। क्यों? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नियन 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 नियन, नियन नियन नियन। सर्जरी फेल हो गई। मरीज की पूरी बांह 24 घंटे में नेक्रोसिस हो जाएगी। क्या तुम कह रहे हो उसकी पूरी बांह बचाई नहीं जा सकती? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम सबसे बढ़िया डॉक्टर हो? तो तुम्हारी मनचाही बात हो गई ना? नियन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कृत्रिम अंग लगवाऊंगा। नियन, चाहे तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ, मैं तुम्हें नीचा नहीं देखूंगा। मैं तुम्हें जीवन भर पालूंगा। दफा हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हमने उसे अगवा करवाया और उसकी एक बांह खराब करवाई। ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। हमने मौके पर कटा हुआ अंग नहीं ढूंढ पाए। यह 5 मिलियन है। मुझे सर्जरी विफल चाहिए। बस नियन का हाथ कभी ठीक ना हो सके। हीरो ही नियन की थीसिस का इस्तेमाल कर सकती है राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने के लिए। चिनियन, तुम्हारी थीसिस मैंने पढ़ी है, बहुत शानदार है। तुम हमारे न्यूरोलॉजी विभाग का भविष्य हो। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की यह सीट तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे माता पिता, उन्हें उत्तराधिकारी मिल गया। वे स्वर्ग में भी तुम पर गर्व कर रहे होंगे। सर, मेरा हाथ बर्बाद हो गया है। मैं अब सर्जरी नहीं कर सकती। क्या तुम कहाँ हो? मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को लेकर आता हूँ। यार नियन, सुना तुम्हें अगवा कर लिया गया। बहुत चिंता हुई। खैर, तुम सुरक्षित हो? बस हाथ टूट गया है। विटामिन लो, हाथ के ठीक होने में मदद मिलेगी। छिलका उतारूं? माफ करना, मैं भूल गया, तुम्हारा हाथ खराब हो गया। अब चाकू नहीं पकड़ दे सकती। चले जाओ, बाहर निकल जाओ। नियन जी, इतनी जल्दी मत करो। मेरे पास एक अच्छी खबर है। तुम्हारी थीसिस चुन ली गई है राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के चयन में। बस ये अपंग डॉक्टर नहीं बन सकती, लेकिन जीहाओ और जुनजे ने मुझे इजाजत दे दी है लेखक बनने की। तुम्हें ऐतराज तो नहीं है? जब मेरे माता पिता राहत कार्य में तुम्हें बचाते हुए शहीद हुए, मैंने तुम्हारी मेडिकल पढ़ाई का खर्च उठाया, तुम्हें अपने घर लाया, खुद की बहन की तरह पाला, और तुम हमेशा दिखावा करती रही। मेरे बचपन के दोस्त को बहकाया, मेरा सपना चुरा लिया। क्या तुम इंसान भी हो? दरअसल तुम्हारे ही सबसे करीबी 2 लोग मेरी गरीबी देखकर मेरा सपना पूरा करना चाहते थे, इसलिए तुम्हारा अपहरण करवाया, तुम्हारा एक हाथ काट डाला। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ कि तुमने जीहाओ और झुंझे को मुझसे मिलवाया। न सिर्फ तुम्हारा सपना,
बल्कि ये दोनों भी मैं तुमसे छीन लूंगी। अगर तुम्हें कचरा पसंद है तो ले जाओ। तुम नियन उठ गई होगी। जी हाँ, हम संभालते हैं। दीदी, तुमने चाकू से क्यों मेरा हाथ काटा? नियन, ये क्या कर रही हो? दीदी को मत डांटो, उनका हाथ खराब हो गया है इसलिए मन खराब है। मैं नीनी दीदी की सहायता से हूं आज यहां तक पहुंचा हूं। चाहे वह मुझे मारे या डांटे, चाहे मेरा हाथ तोड़ दे, मुझे कोई शिकायत नहीं। चिनियन हीरो डॉक्टर है। तुम्हें पता है उसका हाथ उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारा हाथ खराब हो गया, उसका हाथ भी तोड़ोगे? नीनी, तुम दुखी हो, हम समझ सकते हैं, लेकिन हीरो के साथ ऐसा मत करो। उसे राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज जाना है। तुम अब विकलांग हो। अगर तुम अभी मुझसे शादी करना चाहती हो तो अपनी सिखानी जैसी आदतें सुधारो। ये तुम्हारी अमीराना अक्कड़। आज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अभी तुरंत इसी वक्त हीरो से माफी मांगो। मुझे तुम्हारा सुधरा हुआ रवैया दिखाओ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं माफी क्यों मांगू? तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैंने नहीं सोचा था कि अपंग होने के कारण तुम अंदर से इतनी विकृत और दुष्ट हो गई हो। अगर आज तुमने हीरो से माफी नहीं मांगी तो भविष्य में मेरे चेहरे पर कभी भी खुशी नहीं देख पाओगी। तुम ये कैसी नजरें डाल रही हो? इन 2 दिनों में झुंझे के साथ तुम्हारे कटे हुए अंग की तलाश में डॉक्टर ढूंढने में इतनी व्यस्त रहा कि आंखें मूंदने का भी समय नहीं मिला। तुम तो धन्यवाद का एक शब्द नहीं, ऐसा मुंह बनाकर जैसे दुनिया तुम पर कर्ज है। किसके लिए? धन्यवाद? क्या उस हाथ के लिए धन्यवाद दूं जो तुमने बचाया, या उसके लिए जो तुमने खराब किया? तुम जी हाउ, बस नियन, जी हाउ ने सही कहा है। हीरो तुम्हारी खातिर देखने आई थी और तुमने अपना गुस्सा उसी पर उतार दिया। तुम्हारा ये करना गलत है। नियन, जी हाउ की सुनो, हीरो से माफी मांग लो, ये बात खत्म। आओ नियन, मैं तुम्हें उठाती हूं। मेरा हाथ खराब तो नहीं हो जाएगा? हीरो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हेलो, हीरो का हाथ चोटिल है, सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढो जल्दी। अरे जी हाउ, वह राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज का प्रो गाँव नहीं, वे यहाँ कैसे हैं? उनकी चिंता छोड़ो, अब हीरो को परामर्श के लिए ले जाना जरूरी है। तुम्हारा ये हाथ ये कैसे ऐसा हो गया? जल्दी प्रोफेसर से दिखाओ। हाथ की नसें मर चुकी हैं। केवल राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज विशेष उपकरण उसका हाथ ठीक कर सकते हैं, लेकिन और सिर्फ 10,000 में एक मौका है। अगर विफल हुआ, पूरा हाथ काटना पड़ेगा। तुम सोच लो अच्छी तरह, तुम ये जोखिम उठाओगे? मैं तैयार हूं, चाहे कितनी भी कम संभावना हो। मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना सब कुछ वापस लूंगा। हीरो, सूची जल्द ही घोषित होने वाली है। तुम जल्द ही शामिल होने वाली हो। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। हाँ, हमने तोहफा भी तुम्हारे लिए तैयार कर लिया है। जी हाँ भाई, चुंजे भाई, आप दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। बस चिनियन दीदी का हाथ खराब हो गया, वरना यह सीट निश्चित रूप से उनकी होती। मैं जानती हूँ मेरी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, दीदी जैसी नहीं। हीरो, मेरी नजरों में तुम सबसे बेहतरीन हो। हीरो, तुम बस थोड़ी ज्यादा भोली हो। चिनियन ने तुम्हारा हाथ चोटिल किया, उनकी थीसिस तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मुआवजा है, और उनका हाथ तो पहले से ही अपंग हो चुका है। तुमने उसके सपने संभाले तो उसके माता का एहसान चुकाना, जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई। तुम पर कोई कर्ज नहीं, उसे ही आभारी होना चाहिए। हाँ, मैं जरूर सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनूंगी। नीलिया दीदी के लिए उनका सपना पूरा करूंगी। ठीक है,
5 साल में एक बार होने वाली राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज चयन प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होती है। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज विश्व भर के मेडिकल छात्रों का सपनों का मंदिर है। इस चयन प्रक्रिया में हमें प्राप्त हुए हैं हजारों थीसिस। अब घोषणा करते हैं पहले स्थान पर आई थीसिस है। इस थीसिस के लेखक हैं रुकिए, ये थीसिस चिनियन की है, उसने मुझे दिखाई थी। प्रोफेसर गाओ, यह थीसिस तो शुरू से ही चिनियन ने हीरो से चुराई हुई है। मैं चिनियन का मंगेतर होने के नाते उसे और गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकता। इसलिए आज खास तौर पर आया हूं हीरो की सफाई के लिए। सुना था चिनियन न्यूरोसर्जन में सबसे प्रतिभाशाली डॉक्टर है। क्या पता था यह सब चोरी से हासिल किया था। उस जैसे शैक्षणिक कीड़े का डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। हम बिना सबूत निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। चिनियन ने मुझसे वादा किया था कि वह आएगी। जब वह खुद आ जाएगी तब सामने बात होगी। प्रोफेसर गाओ, चिनियन का हाथ खराब हो चुका है। वह अभी अस्पताल में इलाज करा रही है। वह आज नहीं आएगी। हाँ प्रोफेसर गाओ, चिनियन आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं। वह डॉक्टर नहीं बन सकती। जल्दी परिणाम घोषित करो और ये रो को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करो। प्रोफेसर गाओ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वैश्विक लाइव है। पूरा मेडिकल समुदाय इस चयन के परिणाम पर नजर रखे हुए है। तय समय दोपहर 3 बजे का है। अभी 10 मिनट बाकी हैं। समय पूरा होने वाला है। तो बस 10 मिनट और इंतजार करो। प्रोफेसर गाओ, समय पूरा हो गया है। अब और इंतजार नहीं कर सकते। तो परिणाम घोषित कर दो। अब ये रो को मंच पर बुलाएं। मैं घोषणा करता हूं, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में चुनी गई है। रुकिए, हीरो योग्य नहीं है राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में आने के लिए। उसने मेरी थीसिस चुराई है। हीरो योग्य नहीं है राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में आने के लिए। उसने मेरी थीसिस चुराई है। नियन, इन दिनों तुम कहाँ थी? हम सब बहुत चिंतित थे, पता है। तुम लोग सच में मेरी चिंता कर रहे हो या फिर डर रहे हो कि मैं सबके सामने तुम्हारा मेरी थीसिस चुराना उजागर कर दूंगी? नियन, तुम्हारा हाथ बेकार हो चुका है। ये रो तुम्हारे सपने पूरे करने में मदद कर रही है। तो मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नियन दीदी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे माता पिता मेरे प्राण बचाए थे और तुमने मेरी पढ़ाई में मदद की। तुम्हारे सपने को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। क्या मैंने मंजूरी दी थी? चिनियन, मैंने तुम्हारी ओर से फैसला कर लिया है। तुम्हारी थीसिस हीरो को दे दी है। तुमने हीरो को चोट पहुंचाई है। मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। अगर तुम नहीं उतरना चाहते तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर चिनियन, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? डीन नियन के हाथ दरिंदों ने बर्बाद कर दिए। अब वह सर्जिकल चाकू नहीं पकड़ सकती। डॉक्टर चिम, मैं सफर से जल्दी आया ताकि खुद देख सकूं। आप राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में शामिल हों। हमारे अस्पताल का नाम रोशन करें। अब क्या होगा? डीन, नियन, कुछ मत कहो। मैं नहीं पाती, तुम क्यों? मैं तुम्हारी ओर से कह देती हूँ। डीन, विशेषज्ञों की परामर्श के बाद पुष्टि हो गई है। नियन के हाथ अब ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। डीन हीरो भी आपके अस्पताल की बहुत उत्कृष्ट न्यूरोसर्जन है। उनका भी प्रकाशित शोध पत्र पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। ये रो का आपके मेडिकल कॉलेज में शामिल होना आपके अस्पताल के लिए बड़ा सम्मान होगा। डॉ वैन, तुम इतनी शानदार हो, बल्कि तुम हो हमारे हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जरी विभाग की भविष्य की आशा। डीन साहब, आप निश्चिंत रहें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। डीन साहब, वेन हीरो ने मेरी थीसिस की नकल की है। सभी प्रोफेसर, यह मेरी मूल थीसिस पर आधारित संशोधित नवीनतम संस्करण है। यह साबित कर सकता है कि वेन हीरो ने मेरी थीसिस चुराई है। क्या
कोमा में मरीज को भी जगा सकता है। ये तो चिकित्सा का चमत्कार है। इतना आश्चर्यजनक सर्जिकल प्लान मेरे कई दशकों के करियर में पहली बार देख रहा हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, युवा पीढ़ी हमसे आगे निकल रही है। यह असंभव है। यह बिल्कुल व्यवहार्य नहीं है। इतनी जटिल सर्जरी योजना कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, यह सर्जरी योजना एक कपोल कल्पना है। कोई भी इसे करने में सक्षम नहीं है। और तो और, तुम तो अपंग हो। जिस सर्जरी को कोई न कर सके वह योजना बेकार कागज का ढेर है। चिनियन, जब तक तुम यह सर्जरी करके नहीं दिखाती तब तक साबित नहीं हो सकता कि वनी रो ने तुम्हारी थीसिस चुराई है। चिनियन, तुम्हारा हाथ। क्या तुम्हें यकीन है कि सर्जरी विफल रही? पता नहीं, पहले मैं पूछती हूँ। डॉक्टर, क्या आपको यकीन है कि चिनियन का हाथ कभी ठीक नहीं हो सकता? मरीज का हाथ स्थायी रूप से अपंग हो गया है। अब वह कभी ठीक नहीं हो सकता। फिक्र मत करो, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट निश्चित रूप से हीरो की होगी। अच्छा, इस बार के बाद हीरो के मेडिकल कॉलेज में आने के बाद हमें नियन को पूरा मुआवजा देना होगा। प्रोफेसर, मेरा हाथ। नियन दीदी, आप अब और जिद न करें। विकलांग सर्जरी नहीं कर सकते। सभी प्रोफेसरों मैं साबित कर सकता हूँ, नियन दीदी ने मेरी थीसिस की नकल की। मेरी सर्जरी क्लिनिकल परीक्षण पास कर चुकी है। मेरे पास सर्जरी वीडियो है। ये मरीज कार दुर्घटना से नसें क्षतिग्रस्त हुई, जिससे निचला शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अब मेरी सर्जरी से सफलतापूर्वक खड़ा हो सकता है। हीरो, तुम बहुत बढ़िया हो। हीरो, इस बार राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट तुम्हारे लिए ही है। नियन दीदी, मैंने सफलतापूर्वक सर्जरी पूरी की है। मुझे बधाई देने की जरूरत नहीं है। गर्व महसूस नहीं कर सकते? इस तरह की सर्जरी ये तो कोई भी कर सकता है। अगर तुमने मेरा सर्जरी प्लान चुराया होता तो तुम कुछ नहीं होती। नियन, तेरे हाथ बर्बाद हो चुके हैं। तू अब सर्जरी नहीं कर सकती। हीरो से लड़कर क्या हासिल करेगी? अपनी किस्मत स्वीकार कर ले। ठीक है। किस्मत स्वीकार करो। यह मेरी किस्मत है ही नहीं, मैं इसे क्यों स्वीकार करूं? नियन जी, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस तुमने ही भरी। मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूं। तुम्हें मेरी थीसिस चाहिए थी तो सीधे कह देती। मैं मेडिकल कॉलेज की सीट तुम्हें दे सकती थी। हीरो, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट तुम्हारी है, तुम्हें उसे देने की जरूरत नहीं। चिनियन, तूने इस बार मेरा गुस्सा वाकई भड़का दिया है। अगर तू अभी भी मुझसे शादी करना चाहती है, तुम तुरंत हीरो से माफी मांगो और सबके सामने स्वीकार करो कि तुम्हारी थीसिस हीरो की चुराई है। अगर मैं ना कहूं तो? मैं तुम्हें यह आखिरी रोकने का मौका दे रहा हूं। समझदारी से काम लो। नियन, हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हीरो ने सर्जरी कर दिखाई है। सबको यकीन है तुमने उसकी थीसिस चुराई है। अगर तुम और हंगामा करोगी तो बस शर्मिंदा होगी। क्या अगर मैं वह सर्जरी कर दिखाऊं तो साबित हो जाएगा कि हीरो ने मेरी थीसिस चुराई है? राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट फिर से मेरी हो जाएगी? अगर तुम अभी भी सर्जरी कर सकती हो तो राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट बेशक तुम्हारी होगी, लेकिन तुम्हारा हाथ अब काम नहीं कर सकता। तुम कभी सर्जरी नहीं कर सकते। ये 50 लाख रुपए हैं। मैं चाहता हूं सर्जरी फेल हो। नियन, तुम्हारा हाथ। खराब हो गया है। डर है तुम लोग निराश हो जाओगे।
ये सर्जरी असंभव नहीं है, बल्कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। ये सर्जरी असंभव नहीं है, बल्कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। नियन दीदी, मैं जानती हूँ तुम्हारा हाथ खराब हो गया, तुम सहन नहीं कर पा रही, लेकिन ये सर्जरी इतनी पेचीदा है, जरा सी भी चूक मरीज तुरंत मर सकता है। पूछता हूँ यहाँ मौजूद सभी से, तुम में से कौन एक विकलांग को अपनी सर्जरी करने देगा? चिनियन, कोई भी तैयार नहीं है तुम्हारा प्रयोग बनने को। तुम खुद अपनी बेइज्जती कर रही हो। मैं जानता हूं तुम्हें तुरंत स्वीकार नहीं कि तुम अब विकलांग हो। फिर ये रोज से ईर्ष्या, उसे मेरा ध्यान मिला है, इसलिए उसे बदनाम किया। लेकिन अगर तुम स्वीकार करो कि तुम्हारी थीसिस हीरो की चोरी है, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं मान जाता हूँ। डॉक्टर जी, 3 साल पहले मेरे बेटे की कार दुर्घटना हुई। वह कोमा में मरीज बन गया। मैंने हर मशहूर डॉक्टर से मिला, लेकिन उसे नहीं जगा सका। अगर आप यह सर्जरी कर सकती हैं, भले ही एक छोटी सी उम्मीद हो, मैं आपको आजमाने दूंगी। आंटी, बीमारी में हड़बड़ाकर गलत डॉक्टर मत चुनो। नियन दीदी का हाथ बेकार हो गया है, वह सर्जरी कैसे करेगी? आंटी, मैंने चेतावनी दे दी है, तुम उससे सर्जरी कराना चाहती हो, अपने बेटे की लाश लेने के लिए तैयार रहना। आंटी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, यह सर्जरी जरूर सफल होगी। आपका बेटा भी जरूर जाग जाएगा। नियन, अब और जिद मत करो। इन निचले तबके के लोग बहुत मुश्किल होते हैं। अगर सर्जरी विफल हो गई, ये तुमसे जान का दाम मांगेंगे। कृपया मुझ पर भरोसा करें। मैडम, प्रोफेसर गांव का फोन है। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज चयन समारोह में डॉक्टर चिनियन ने एक नई ब्रेन नर्व रिपेयर सर्जरी प्रस्तावित की है, जो कोमा के मरीजों को जगा सकती है। युवराज 3 साल से कोमा में है। यही एकमात्र मौका है युवराज को जगाने का। गाड़ी तैयार करो, वहां चलते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर जी पर विश्वास है। लाखों में एक ही संभावना है ठीक होने की। बहन, नियन के हाथ ऐसे कांप रहे हैं, वह सर्जरी कैसे कर पाएंगी? मैंने उसे पहले ही कहा था, वह अपनी क्षमता से ज्यादा दिखावा न करे, जिद न करे, लेकिन उसने नहीं सुना। जिद करके बर्बादी का अंत ही देखना होगा, तब उसे पता चलेगा। हम सब उसकी भलाई चाहते थे। उसकी इतनी ईर्ष्या ही तो थी। ये रोज ही प्रतिस्पर्धा करने पर हमारा हेम्फ, ये उसने खुद दाव पर लगाया। आंटी, मेरी सलाह है, सर्जरी रोक दें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके बेटे को ये लोग मार डालेंगे। मुझे डॉक्टर जी पर विश्वास है। हेम्फ, नीचे तबके के लोग जिद्दी और मूर्ख होते हैं। आंटी, तुम अपने बेटे के लिए अरदास तैयार करो। विकलांग सर्जरी नहीं कर सकते। तुम्हारा हाथ बर्बाद हो चुका है, अपनी किस्मत स्वीकार कर लो, है ना? अगर तुम अभी भी सर्जरी कर सकती तो राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट तुम्हारी ही होगी। मुझे वापस लेना ही होगा, जो मेरा है तुम्हें कीमत चुकानी होगी। कैसे संभव है? उसका हाथ विकलांग नहीं हुआ। कैसे संभव है? उसका हाथ विकलांग नहीं हुआ। नियन के हाथ अब पहले से भी अधिक स्थिर लग रहे हैं। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट शायद नियन की हो जाएगी। जी हाँ, अब क्या करें? मैं और वह बचपन के दोस्त हैं। उसका हाथ ठीक हो गया, मुझे बताया तक नहीं। हम दोनों के बीच अब भरोसा ही क्या बचा? ये दो बेकार मुझे ही करना पड़ेगा। चिनियन मेडिकल कॉलेज की सीट मेरी है, छीनने की कोशिश मत करो।
बिजली चली गई, अब तुम सर्जरी कैसे करोगे? अचानक बिजली कैसे चली गई? पता नहीं, इतनी महत्वपूर्ण सर्जरी चल रही है। ये क्या हो रहा है? तुरंत ठीक करो। इन मस्तिष्क कोशिकाओं की मरम्मत सर्जरी के दौरान कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी अंदर कुछ भी दिख नहीं रहा। हुआई चुआन, हुआई चुआन। रुको, देखो। सर्जरी जारी रखो। ये कैसे संभव है? बहुत शानदार। इस स्थिति में सर्जरी जारी रख सकते हैं। ये तो हमारे अस्पताल के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। बेटा, सर्जरी सफल रही। तुम्हारा बेटा 24 घंटे बाद जाग जाएगा। डॉक्टर जी, बहुत धन्यवाद। हमगू परिवार आपका एहसान अवश्य चुकाएंगे। आंटी, मैं डॉक्टर हूँ, बचाना मेरा कर्तव्य है, बदले की जरूरत नहीं। हेम्फ, एक सफाई कर्मी जो 3000 कमाती है उसका एहसान चुकाएगी? खुद को गु परिवार बता रही है। कोई ना जाने तो समझे, तुम अमीर गु परिवार हो। चिनियन बिजली गुल होने पर भी सफलतापूर्वक कर पाई इतनी जटिल सर्जरी। तुम सच में हमारे न्यूरोलॉजी विभाग की आशा की किरण हो। चिनियन, तुम्हारा हाथ कब ठीक हुआ? मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे सामने बेबस बनी रही। मुझे लगता है तुम ये रोज से झगड़ा करना चाहती थी ताकि मैं तुम पर दया करूं। हाँ नियन, हमने तुम्हारा हाथ ठीक करने की हर कोशिश की, हर संभव तरीका आजमाया। अब तुम ठीक हो चुके हो, फिर हमसे क्यों छुपा रहे थे? मेरा हाथ ठीक करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार थे। हाँ, हर कीमत चुकाने को, पर मेरा हाथ बर्बाद करने की कीमत। यह अगर उस वक्त मैं तुम्हारा कटा हाथ तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाता तो क्या तुम सोचते हो इतनी जल्दी ठीक हो पाते? एक तो आभार तक नहीं जताते, उल्टे मेरे इरादों पर शक करते हो। चिनियन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हाँ नियन, हम सब चाहते थे तुम ठीक हो जाओ। चिनियन, चूंकि तुमने इस बार सफलतापूर्वक पूरा कर लिया ये सर्जरी, तो राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज का स्थान तुम्हारे लिए ही सुरक्षित है। शुक्रिया सर। क्या आपको कोई आपत्ति है? मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूं। रुकिए, मैं सहमत नहीं हूं। ये मरीज अभी चेतना में नहीं है। ये सर्जरी बिल्कुल सफल नहीं हुई। रुकिए, मैं सहमत नहीं हूं। ये मरीज अभी चेतना में नहीं है। ये सर्जरी बिल्कुल सफल नहीं हुई। हाँ, ये रो का सर्जरी वीडियो आप सबने देख लिया है। लकवाग्रस्त मरीज खड़ा हो गया है और वह चिनियन, उसका मरीज बिल्कुल नहीं जागा। सिर्फ एक सर्जरी से राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट उसे दे दी जाए। यह रो के साथ बहुत अन्याय है। प्रोफेसर गाओ, उनकी बात में भी दम है। मेरी राय में बेहतर होगा 24 घंटे बाद इस चयन प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया जाए। सर, मैं इंतजार कर सकती हूँ। मुझे अपने मरीज पर भरोसा है, वह जरूर उठेगा। ठीक है, तो फिर 24 घंटे और इंतजार करते हैं। पूरे 24 घंटे हो गए, मरीज अब तक क्यों नहीं उठा? 24 घंटे पूरे होने में बस 5 मिनट बाकी हैं। ढोंग ढोंग करते रहो। 5 मिनट बाद अगर मरीज नहीं उठा तो मैं तुम्हारा पासा नहीं संभालूंगी। आखिरी मिनट बचा है। चित, तुम अभी माफी मांगो और मेडिकल कॉलेज की सीट हीरो को वापस कर दो। बशर्ते तुम सच्चे मन से पछताओगी। मैं और जी हाओ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जब तुम मुझसे शादी कर लोगी, घर में शांति से रहना, कपड़े धोना, खाना बनाना,
सास ससुर की सेवा करना, ये रोज से ईर्ष्या करना बिल्कुल बंद कर देना। 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। तुम तब तक जिंदा नहीं रहोगे। तुम हुआई चुआन बेटा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये इस बात का संकेत है कि वह जल्द ही जाग जाएगा। डॉक्टर चीत, ये सब क्या हो रहा है? और क्या हो सकता है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, उसका हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है। तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। लोगों को वह मार डालेगी। डॉक्टर चीत, मैंने तुम पर विश्वास किया था, इसीलिए ही अपने बेटे की जान तुम्हारे हाथों सौंपी थी। क्या सच में तुमने मुझे धोखा दिया है? आप मुझ पर विश्वास करें, वह सच में जल्द ही जाग जाएगा। नियन जी, मैं जानती हूँ तुम्हारा हाथ खराब है, तुम खुद को साबित करने को बेताब हो, लेकिन तुम इस तरह दूसरों की जान को दांव पर नहीं लगा सकते। नियन, अब झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन कैसे सफल हो सकता है? चीनियन, अगर तुमने सच में अपने फायदे के लिए मरीज की जान ले ली तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। कहाँ हैं लोग? उसे पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर गांव, मैं तुम पर और तुम्हारे छात्र पर विश्वास करके अपने बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथों सौंपी थी। अगर तुमने शुरू से ही मुझे धोखा दिया है और मेरे बेटे को मार दिया, तो मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगी। माँ, हुआई चुआन, बेटा, आखिर तुम होश में आ गए। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ। आप चिंता न करें, उनके शरीर के कार्य धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर चे, मुझे माफ कर दीजिए। अभी मैंने आपको गलत समझ लिया था। आप चिंता में थे, ये स्वाभाविक है, कोई बात नहीं। चीनियन, ये सब क्या हो रहा है? मरीज तो अभी मरने के कगार पर था, अचानक कैसे होश में आ गया? मरीज को अभी शांत वातावरण में आराम की जरूरत है। चलिए बाहर जाकर बात करते हैं। ठीक है। वह बस लंबे कोमा के बाद जागने से पहले की शारीरिक प्रतिक्रिया थी। तो इसका मतलब ऑपरेशन सफल रहा? डॉक्टर चे, ये तो हमारे देश में पहला कोमा में मरीज को सफलतापूर्वक जगाने वाला ऑपरेशन है। आपने सचमुच हमारे हॉस्पिटल का मान बढ़ाया है। मुझे पता था, मैंने आपको गलत नहीं चुना। चिनियन, तुम बिल्कुल अपने माता पिता की तरह हो। एक चिकित्सा प्रतिभा है। बधाई हो, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रोफेसर गांव। मुझे मिल गया है राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज का स्थान। तुम लोग मेरे लिए खुश क्यों नहीं हो? नियन, हम तो तुम्हारे लिए खुश हैं। चिनियन, सारी अच्छी चीजें तुम्हारी कैसे? नहीं, नियन बहन का हाथ बदमाश ने काट दिया था। इतनी जल्दी, इतनी बारीकी से यह सर्जरी कैसे हुई? जब तक कि यह कोमा वाला मरीज उनका भेजा झूठा ना हो, तुम सब नाटक कर रहे हो। नियन बहन, कहीं तुमने ही तो नहीं करवाया? बताओ, उसका हाथ काटा गया था। प्रोफेसर, आप बिल्कुल भी चिनियन को गलत ना समझें। चयन के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। हालांकि यह सामान्य नहीं है, लेकिन शायद यह चिकित्सीय चमत्कार है। मेहनत? सर्जरी की मेहनत या नकली मेहनत? वही जानती है। झूठ के सहारे राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में आना नामुमकिन है। प्रोफेसर गांव, क्या आपको अजीब नहीं लगता? असल में प्रोफेसर गांव, आप तो चिनियन का ही साथ दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने उससे कुछ फायदा लिया है, इसलिए ऐसे उसके धोखे को बर्दाश्त कर रहे हैं? बकवास। ये राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज चयन खुला और पारदर्शी था, कोई भेदभाव नहीं था। प्रोफेसर गांव, आप चिनियन को छिपाना बंद करें। मुझे पता है आप उनके कॉलेज गाइड थे, इसलिए आपने नकली मरीज लाकर और बिजली कटौती करवाकर उनके नकली ऑपरेशन को छिपाने की कोशिश की। ये गलत आरोप है। सर, क्रोधित ना हो, चिंता ना करें। वे मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते।
आप कहते हैं मैंने बिजली कटवाई और नकली ऑपरेशन किया? सबूत कहाँ है? आप कहते हैं मैंने बिजली कटवाई और नकली ऑपरेशन किया? सबूत कहाँ है? क्या यह सब शुरू से ही तर्कहीन नहीं है? और क्या सबूत चाहिए? तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा हाथ खराब हो गया डॉक्टर नहीं बन सकते, इसलिए यह सब खुद ही रची, बस इसलिए कि छीनना चाहती थी हीरो की राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट। ये सब तो तुमने रचा है। चिनियन, कब तक इनकार करोगी? जी हाँ भैया, गुस्सा न करो। नियन दीदी, बस तुम चाहो गलती मान लो, हम माफ कर देंगे। चिनियन, क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? वह हीरो मेरी सर्जरी के दौरान जानबूझकर बिजली काट दी। वह क्या करना चाहती थी? वह कैसे जानती? चिनियन जी, तुम मानो या ना मानो, तुमने खुद ही ड्रामा रचा है, लेकिन तुम मुझ पर गंदा पानी डाल सकती हो? नियन, तुम हीरो को फंसा कैसे सकती हो? चिनियन, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुरंत हीरो से माफी मांगो और जो चुराया है राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट वापस कर दो, नहीं तो चाहे तुम घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। माफी मांगो? वह इस लायक है? लगता है हमने तुम्हें ज्यादा लाड प्यार दिया है, इसलिए इतना दबदबा दिखा रही हो, बिना किसी सबूत के हीरो पर झूठी अफवाह फैलाने की हिम्मत। कौन कहता है मेरे पास सबूत नहीं है? कौन कहता है मेरे पास सबूत नहीं है? क्या उसे सच में कुछ पता चल गया? नियन जी, मैं जानती हूँ तुम अपनी विकलांगता स्वीकार नहीं कर पा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सीट देने को तैयार हूँ। नहीं, हीरो, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में जाना तेरे भविष्य से जुड़ा है, तुम वापसी नहीं कर सकती। चिनियन, हीरो को तेरे हाथ कट जाने पर दुख हुआ, इसलिए राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट तुझे दे रही है, और तुम देखो अपने आप को न सिर्फ धोखाधड़ी की, बल्कि उस पर झूठा आरोप लगाया। तुम हीरो की बराबरी भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें जरा भी शर्म होती तो तुरंत पश्चाताप करती। तुम्हें सबूत चाहिए ना? ये रहा सबूत। डॉक्टर वैन, डॉक्टर ची की सर्जरी के दौरान बिजली काटने वाली आप ही थीं। आप ऐसा चिकित्सा नैतिकता विहीन काम कैसे कर सकती हैं? क्या आप जानती हैं यह पूर्व विमर्शित हत्या है, यह जानबूझकर अपराध है। मैं नहीं हो सकता, हीरो इतनी भली है, इतनी सीधी सादी, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। सीधी सादी और भली, वह सब तो आप लोगों के सामने का दिखावा था, नहीं तो यह तस्वीर वह कैसे समझाएगी? मैंने नहीं किया। हीरो, तुमने कहा था नियन के माता पिता जैसे जान बचाने वाले डॉक्टर बनोगी उनका आरण चुकाने के लिए। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे दयालु लड़की हो। तुम तो एक चींटी को भी मारने से डरती थी। क्या यह सब झूठ था? मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है सीसीटीवी मिटा देने से तुम्हारे अपराध कोई नहीं जानेगा? हीरो, तुमने मरीजों की जान ली है, तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। हीरो, तुम अभी बहाने बनाओगी? जो जीवन की कीमत न जाने वह डॉक्टर बनने लायक नहीं। मैं मेडिकल एसोसिएशन को बताऊंगी, तुम्हारा डॉक्टर लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तुम कभी भी डॉक्टर की परीक्षा नहीं दे सकोगी। मैंने नहीं किया। ये तस्वीर एआई बनी है। जी हाँ भैया, झुंझे भैया, आप मुझ पर विश्वास करें। मैं तो रोज एक चींटी को भी मारने से डरती हूँ, मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? क्या चिनियन ने नकली सर्जरी का भेद खुलने के डर से हीरो पर नकली तस्वीर से आरोप लगाया? चिनियन, तुमने अपना अपराध छुपाने के लिए हीरो पर नकली तस्वीर से आरोप लगाया। तुम ये काम भी कर सकती हो। बीवी अच्छी चुननी चाहिए। मैं तो जीवन भर तुम्हारा साथ निभाना चाहता था, पता नहीं था तुम ऐसी हो। लगता है मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। शुरू में मैं अंधा था जो तुझे चुना। तू हमें शिकायत मिली है, किसी ने सबूत दिया है, वेन हीरो पर पूर्व विमर्शित हत्या का आरोप लगाया गया है। तुम में से कौन हीरो है? वही है। हमारे साथ चलो जांच के लिए। ऑफिसर, ये ले जाओ। हीरो, हीरो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। चिनियन, तुमने हीरो को फंसाया, ये बात। जब मैं उसे बचा लूंगा
तब मैं तुमसे हिसाब करूंगा। चलो। मेरा भी हिसाब है, तुम सबसे एक एक करके निपटना है। ठीक हो गए हो, आज ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। पर मुझे अंगों में लग रहा है थोड़ी कमजोरी सी है, शायद कुछ और दिन रुक जाऊं, नजर रखी जाए। सोचा नहीं था युवराज साहब इतने रोमांटिक निकलेंगे, ताकि डॉक्टर ची के साथ रहने के लिए खुद ही भर्ती होने पर आमादा है। क्या सचमुच? क्या यहाँ कमजोरी है? तुम्हारा हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं। बट चिनियन हीरो अभी छूटी है और तुम्हारे घर पर है, आत्महत्या की धमकी दे रही है। तुमने उसका सब कुछ छीन लिया, अभी वापस आकर उसे माफी मांगो। हीरो को रिहा कर दिया गया है। सीसीटीवी खराब था, बस एक तस्वीर थी। अफसर ने कहा सबूत नाकाफी है। मुझे पता था तुमने ही उसे फंसाया है, अब और बहाने बनाने से क्या फायदा। तुम्हें किसने नाराज किया? ओह कुछ नहीं, मेरे घर का कुछ काम है, पहले उसे संभालता हूँ। जाकर पता लगाओ चिनियन के हाथ पर लगी चोट कैसे हुई है। हाँ, मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इस तरह जीते रहने का मेरा क्या मतलब रह गया है? हीरो, तुम जल्दबाजी मत करो, चाकू नीचे रख दो। तुम्हारे पास अभी भी हम हैं। तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। हीरो, मैंने चिनियन को फोन कर दिया है, वह तुरंत वापस आ रही है। मैं उससे तुम्हारे खिलाफ झूठी कबूलनामा दस्तखत करवाऊंगा और मेडिकल कॉलेज की सीट तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। नैने ने इतने सारे हथकंडे अपनाए, तब जाकर ये मेडिकल कॉलेज की सीट मिली है। वह कैसे मान लेगी? माने तुम क्यों बात करते हो? मेडिकल कॉलेज की सीट वैसे भी उसने तुमसे चुराई थी। अगर वह मुझसे शादी करना चाहती है तो उसे तुम्हारे खिलाफ झूठी कबूलनामा पर दस्तखत करने ही होंगे। इधर आओ चिनियन, तुम अभी ही हीरो से माफी मांगो और राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट उसे वापस दो। उसकी मेडिकल सीट? तुम लोग वाकई बेशर्म हो। अगर तुमने प्रोफेसर गांव को न रिश्वत दी होती, जालसाजी करके हीरो को झूठा फंसाया ना होता, तो क्या यह मेडिकल कॉलेज की सीट तुम्हारी होती? तुमने उसे मेडिकल क्षेत्र से बाहर करवाया, अवसाद तक पहुंचा दिया। तुम सफाई नहीं दोगे, क्या उसे मरने पर मजबूर करोगे? उसे मरने पर मजबूर? तुम मरना चाहती थी ना, मैं मदद करती हूँ। तुम मरना चाहती थी ना, मैं मदद करती हूँ। चिनियन, तुम क्या कर रहे हो? हीरो, तुम ठीक हो ना? नियन, तुम बहुत बढ़ गए हो। हीरो पहले ही तुमसे बुरी तरह पीड़ित है, तुम उसे मारोगे भी? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह आत्महत्या करेगी? अब वह नहीं मर रही, क्या यह तुम्हारी मर्जी नहीं? तुम बस करो चिनियन, तुमने इतना कुछ किया, सिर्फ यही चाहते हो ना कि हीरो पर से हमारा ध्यान हटा लो। मैं जानता हूं कि तुम बचपन से सबसे बड़ा सपना मुझसे शादी करना है। हम बस इस अपराध स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर कर दो। मैं सोच सकता हूं तुरंत शादी करने के बारे में। मैं चिनियन स्वीकार करती हूँ कि राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज चयन सर्जरी के दौरान मैंने धोखाधड़ी की और बाद में हीरो पर झूठा आरोप लगाया। थीसिस किसने लिखी ये हम सब जानते हैं। मैंने तुम्हारी ओर से फैसला कर लिया है, ये रो को दे दी। अपराध स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर करो, मेरे साथ सगाई तोड़ो या फिर खुद चुन लो। नियन, क्या तुम जिहाऊ से शादी नहीं करना चाहती? चिनियन, अगर आज तुमने इस अपराध स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए तो मुझे खोने के लिए तैयार रहो। आगे चलकर चाहे तुम मेरे पैरों पड़ोगी, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। अच्छा, आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अच्छा, आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ये मेरा घर है। उस समय मैं अंधा था जिसने बेन हीरो को इस औरत को अंदर लाया। अब तुम सब उसके साथ मेरे घर से निकल जाओ। नियन, तुम जिद मत करो, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। तुम जिहाऊ को इतना चाहती हो, तुम तो हमसे अलग रह ही नहीं सकती। चलो ऐसा करते हैं, बस तुम वो सीट हीरो को दे दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। आगे से तुमसे वैसे ही प्यार करेंगे। तुम्हारा प्यार हीरो के लिए ही रहने दो,
मुझे नहीं चाहिए। नियन दीदी मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन जिहाऊ भैया और जुनचे भैया तुम्हारे लिए इतने अच्छे हैं, तुम उन पर गुस्सा मत निकालो। अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहती मैं अभी चली जाती हूँ। हीरो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मुझे लगता है वह तुमसे जलती है, हमारा ध्यान खींचने के लिए। इसीलिए वह इन हथकंडों का मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हाँ हीरो, नियन बस गुस्से में कह रही थी, वह तुम्हें हमेशा अपनी बहन मानती है, तुम्हें कैसे निकाल सकती है ना? नियन, तुम्हारा यह नाटक खत्म हुआ या नहीं? खत्म हुआ तो चले जाओ। तुम चिनियन, ये आकर्षित करने का खेल एक हद तक ही चलता है। अगर तुमने सीमा पार की तो मत सोचना कि मैं फिर तुम्हें देखूंगा। अंधेर कमरा, कोई अवैध रूप से गुस्सा है? क्या पागलपन है? किसने किया? पूछ रहा हूं, किसने किया? माफ करो नियन दीदी, मेरी गलती थी। हीरो, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैंने नियन दीदी को नाराज किया, सिर्फ एक थप्पड़ ही क्यों, चाहे मुझे मार ही क्यों ना डालें, यह भी जायज होता। वैन हीरो, मेरे माता पिता तुम्हें बचाते हुए शहीद हो गए, लेकिन तुमने उन्हें मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने दिया। तुम जैसे बुरे इंसान सीधे नरक जाने चाहिए। बस करो चिनियन, अगर तुमने हीरो का मेडिकल कॉलेज सीट न छीनी होती, झूठे वीडियो से उसे बदनाम न किया होता, तो उसकी इज्जत क्यों डूबती, उसे डिप्रेशन क्यों होता, तुम्हारे माता पिता की स्मृति फलक क्यों तोड़ती? आखिरकार ये सब तुम्हारी गलती है। नियन, ये बात सचमुच हीरो की गलती थी, पर देखो वह बीमार है, उसे माफ कर दो। कल मैं और जिहाओ तुम्हारे और अंकल आंटी के साथ फिर से। चले जाओ। सुन लो, जब तक मैं हूं एक दिन भी यह हीरो कृतघ्न चोर कभी नहीं उभरेगी। छोड़ो मुझे। जिहाओ, क्या कर रहे हो? युवराज, आपकी दोपहर की जांच का समय बीत गया है। डॉक्टर चिनियन अभी तक क्यों नहीं लौटी? वह हमेशा अपने काम की जिम्मेदार रही हैं, इतनी देर से आना संभव नहीं। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? तुरंत पता लगाओ चिनियन के घर का पता, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। जी युवराज, मैं तुरंत इंतजाम करता हूं। नियन, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? झगड़े की वजह से उसने हीरो को बर्बाद करना चाहा। उस जैसे दुष्ट इरादों वाले के साथ सख्ती न बरतो तो वह मानेगी ही नहीं। पर नियन बहुत तकलीफ में लग रही है, आगे कुछ हो गया तो? उसे होगा ही क्या, मेरे वश में नहीं है। कितनी ताकत लगाई होगी उसने, बस नाटक कर रही है हमदर्दी पाने के लिए। अपराध स्वीकारोक्ति कब दस्तखत करोगी तभी अस्पताल भेजेंगे। मेरे दस्तखत चाहिए जब तक मैं न मर जाऊं। अच्छा, तो तुम यहीं अच्छे से रहो। चलो, जब वह दस्तखत कर देगी तभी मैं उसे बाहर निकालूंगा। जी हाँ भाई, चुंजे भाई, क्यों ना हम नियन दीदी को अस्पताल ले जाए, चाहे वह मेरी मेडिकल कॉलेज की सीट छीनने की कोशिश कर रही हो। मेरी बदनामी कर दे, कोई बात नहीं। हीरो, तुम बहुत भली हो। अगर चिनियन में तुम्हारी आधी भलाई होती तो मैं उसे ऐसे नहीं दबाता। तुम चिंता मत करो, जैसे ही वह अपराध स्वीकारोक्ति पर दस्तखत करेगी मैं तुरंत उसे अस्पताल ले जाऊंगा। चिनियन, चिनियन, यह शख्स को जाना पहचाना लगता है, कहीं देखा है क्या? तुम कौन हो? ये तो हैं हमारे गु ग्रुप के अध्यक्ष। गु ग्रुप? वो सबसे अमीर है गु परिवार का युवराज। सुना है गु परिवार का युवराज 3 साल से गायब था, यहाँ कैसे आ गया? मुझे क्यों लगता है इन्हें कहीं देखा है। सबसे अमीर गु परिवार का युवराज, नियन भी जानती है इतने बड़े व्यक्ति को, हमें क्यों नहीं पता? चिनियन कहाँ है? अगर यह सच में युवराज है,
हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। सावधानी बरतते हुए बाद में पहचान की पुष्टि करें। युवराज, मैं चिनियन का मंगेतर हूँ। आपका क्या मुझसे कह सकते हैं? नियन को ऐसे ही लोग पसंद हैं। यह व्यक्तिगत मामला है, बताना ठीक नहीं। मैं फिर पूछता हूँ, चिनियन कहाँ है? नहीं, अगर वो युवराज है तो उसे नहीं बताना चाहिए। चीनियन घर पर है। युवराज, नियन दीदी माता पिता को श्रद्धांजलि देने गई है। वह अभी घर पर नहीं है। अगर आपको उससे जल्दी मिलना है तो आप जा सकते हैं। शहर के बाहर कब्रिस्तान में देख सकते हैं। कब्रिस्तान? हाँ, रुको, अंदर कौन है? अरे, हमारी बिल्ली शरारती है, दरवाजा खुजलाने की आदत है। हाँ युवराज, आप नियन को ढूंढने जाइए। देर हो गई तो फिर मौका चूक जाएगा। चीनियन, चीनियन, चीनियन। युवराज, ये गलत फहमी है। अगर चीनियन को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको उसकी कब्र का साथी बना दूंगा। क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम लोग छोड़ दो। अब से अगर तुम फिर यहाँ आने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। यह चिनियन कब युवराज से मिली? युवराज इतना गुस्सा क्यों है? क्या वह हमसे बदला लेगा? सब चिनियन की गलती है। अगर उसने पहले ही हमें बता दिया होता कि वह युवराज को जानती है तो मैं उसके साथ ऐसा नहीं करता। भाई जी हाओ, भाई जुनजिए, तुम लोग चिंता मत करो। वह बिल्कुल नहीं है, कोई युवराज नहीं। अरे हमने उसे पहले देखा है। वह नियन दीदी है, लाया हुआ नकली कोमा में मरीज। ओह, तो वही है। अच्छा, वह सिर्फ एक सफाई कर्मी का बेटा है। उसने युवराज होने का दिखावा करने की हिम्मत की, और पहले भी उसने हमें इतना अपमानित किया। बाद में देखता हूँ उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। जी हाओ भैया, जुनजिए भैया। मुझे नहीं लगा था कि नियन दीदी मुझसे इतनी नफरत करती है। मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुलाया, राजकुमार बनकर मुझे डराने। अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम्हारा सहारा तो अब हम ही हैं। हम कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं? मैं सोच रहा था चिनियन कितनी सख्त है, कितनी अड़ियल है। हमसे दूरी बनाना चाहती थी। पता चला ये सब करवाया सिर्फ तुम्हें भगाने के लिए। ये रो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास रहो। अब देखता हूँ कौन तुम्हें भगाता है। हाँ, चिहाव के घर से ऊब गई तो मेरे घर आ जाना। तुम चिंता मत करो, जितने दिन चाहो रह सकती हो। हम तुम्हें कभी नहीं निकालेंगे। युवराज, डॉक्टर ची के हाथ पर चोट का पता चल गया है। क्या हुआ था? बताओ। डॉक्टर ची पहले अपहरण की शिकार हुई थी। अपहरणकर्ताओं ने उनका दायां हाथ काट दिया था। अपहरणकर्ताओं का क्या हुआ? अभी भी तलाश जारी है, लेकिन यह मामला शायद डॉक्टर ची के मंगेतर से जुड़ा है। जो जिहाओ, उसकी यह हिम्मत नियन के साथ ऐसा किया। मेरा आदेश सुनाओ। आज से जो कोई भी जो जिहाओ के साथ काम करेगा वह मेरा और गू ग्रुप का दुश्मन होगा। जी जी जी। तुमने मुझे बचाया। माफ करना, मैं देर से आया, लेकिन तुम चिंता मत करो। जो जिहाओ और जो जुनजिए की कंपनी जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। तब उन्हें पछतावा होगा उनके आज के कर्मों का। मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया मेरी असली पहचान। उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगी। दरअसल मैं गू ग्रुप का उत्तराधिकारी हूं। सबसे अमीर गु परिवार। लेकिन तुम हर बार मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? तुमने मेरी जान बचाई है। मैं किसी को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं डॉक्टर हूं। बचाना डॉक्टर का कर्तव्य है। तुम्हें इसके लिए नहीं,
हमारे परिवार का नियम है कि एहसान चुकाना ही होता है। और अभी तुम अकेली हो चोटिल होकर अस्पताल में, मुझे भी चिंता है। क्यों ना तुम कुछ दिन मेरे घर आराम करो। जरूरत नहीं। डॉक्टर कहता है तुझे हल्का सदमा है, तुझे शांति से आराम करने की जरूरत है अस्पताल में। अगर जिहाओ वाले फिर परेशान करने आए तो क्या करेगी? बस इतना सोच कि मैं तेरा एहसान चुकाना चाहता हूं। मुझे मौका दे, तेरी देखभाल करेगा, ठीक है? हाँ, फिर मुश्किल होगी। जी हाँ भैया, जूंजिए भैया। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम दोनों ना होते तो मैं सच में कैसे जीती। बस अब कोई रो मत। चलो नियन को ढूंढते हैं, उसे मजबूर करेंगे राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट वापस देने के लिए। इस बार हर हथकंडा आजमाऊंगा, हाथ भी तोड़ दूंगा, हस्ताक्षर करवा कर रहूंगा। श्री चाओ को बड़ी मुसीबत आ गई। गू ग्रुप ने अभी घोषणा की है किसी भी कंपनी को हमारे जोई ग्रुप के साथ काम करने से रोका है। क्या अचानक ही गू ग्रुप हमें निशाना क्यों बना रहा है? अब क्या हाल है? अभी तक 5 साझेदार अनुबंध तोड़ रहे हैं, बाकी सभी भी समझौता खत्म करने की तैयारी में हैं। अगर यही चलता रहा कंपनी दिवालिया हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो गू ग्रुप को नाराज नहीं किया था। क्या वह कोमा में पड़ा आदमी सच में युवराज है? नहीं हो सकता। वह सफाई कर्मी आंटी का बेटा युवराज कैसे हो सकता है? क्या नियन दीदी ने किसी को युवराज बनवाया था, वह पकड़ गया, इसलिए हम पर गुस्सा निकाल रहे हैं। यही बात होगी, यही उसने किया होगा। नहीं, मुझे अभी युवराज को समझाना होगा। हमें जल्दी चिनियन से दूरी बनानी चाहिए। शायद इस तरह हमारी कंपनी बच सकती है। जल्दी चलो। क्या बात है? कृपया दोनों साहब को सूचित करें, हमें युवराज से जरूरी काम है। हमारे युवराज बाहरी लोगों से नहीं मिलते। जल्दी देखो, वह चेयरमैन गु हैं, उनके साथ सचिव मेंग हैं। युवराज आ गए हैं। युवराज आ गए हैं। युवराज आ गए हैं। मुझे नीचे उतारो। तुम्हारी हालत ऐसी है कि कभी भी बेहोश हो सकते हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। तुम एक डॉक्टर हो, मुझसे ज्यादा जानते होगे। मैं डॉक्टर होने के नाते तुम्हें बताना चाहिए। तुम अभी ठीक हुए हो, ऐसा करने से हम दोनों गिर जाएंगे। चिंता मत करो, हमारे गिरने से पहले पहले तुम्हें संभाल लूंगा। युवराज, जल्दी चले जाओ, हमारे युवराज को परेशान मत करो। मैं जो ग्रुप का जिहाओ हूं, चिनियन ने तुम्हारी नकल करवाई, ये उसकी गलती है। कृपया हम पर गुस्सा न निकालो। मशहूर है, उन्हें भगा दो। जी। युवराज, कृपया हमारी बात सुनिए। अब और क्या सफाई देंगे? हमारा युवराज तुमसे मिलना ही नहीं चाहता, निकाल दो। दरवाजा नहीं खुल रहा। जी हाँ भाई, चुंजिए भाई। लगता है इस बार युवराज नियन बहन पर बहुत नाराज हैं। वह हमारी बात सुन ही नहीं रहे। इस बार चिनियन ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। पहले ही उस झूठे कोमा के मरीज को उसे वापस लेना नहीं देना चाहिए था। चूंकि यह समस्या चिनियन ने पैदा की है, तो उसे खुद युवराज से माफी मांगने दो। मैं अभी उसे फोन करता हूं।
अभी जोयू ग्रुप न केवल सहयोगी कंपनियों के अनुबंध तोड़ने का सामना कर रहा है, बल्कि 10 करोड़ के जुर्माने का भी भुगतान करेगा। जल्द ही तुम उनके पतन को अपनी आंखों से देख पाओगे। शुक्रिया। तुम मुझे कभी भी शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। आराम करो, मैं कुछ काम निपटा कर तुमसे मिलने आता हूं। हाँ। चिनियन, मैं तुम्हें आखिरी एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम चाहो मुझसे माफी पाना तो तुरंत मेरे सामने आओ। पहले तुम न्यूरोलॉजी का चेकअप कराओ, भ्रम भी बीमारी है। चिनियन, जिद मत करो। अगर 1 घंटे में तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। नियन दीदी, हालांकि तुमने जिहाओ और जुनजे के कंपनी को दिवालिया किया, लेकिन हम में से किसी ने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया। तुम घर वापस आ जाओ। शायद तुम भूल गए, तुम लोगों ने मुझे खून खराबा कर दिया। इतनी गंभीर चोट मैं घर कैसे जाऊं? चिनियन, नाटक बंद करो, तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं। नियन, अब बस करो ये सब। अब तक गलत नहीं समझे। अगर तुम ये रोज ऐसे होते आधा दूसरों की सोचते तो अच्छा होता। नियन दीदी, बस तुम चाहो तो युवराज से माफी मांगो। मैं मेडिकल कॉलेज की सीट तुम्हें दे दूंगी और वादा करती हूँ कभी नहीं मिलूंगी जिहाओ भैया और जुंजे भैया। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम लोग इतना अभिनय करते हो, क्यों ना अभिनेता बन जाओ? चिनियन, तुम्हारा ये रवैया क्या है? तुम अभी तुरंत आओ। येगो परिवार का विला, युवराज से माफी मांगो, नहीं तो तुम कभी ना सोच सकते कि मैं तुमसे फिर शादी करूं। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कौन किससे माफी मांगेगा। वह मेरी कॉल काटने की हिम्मत करती है। जिहाओ भाई, जुंजे भाई, नहीं तो मैं ही जाकर युवराज से माफी मांग लेता हूँ। बस वह हमें माफ कर दे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नहीं, उस चिनियन ने गड़बड़ की है। तुम सजा क्यों भुगतोगे? सजा उसे ही मिलनी चाहिए। युवराज को गुस्सा आएगा तो उस पर ही आएगा। हाँ, हीरो, इस बार तुम बिल्कुल नरम मत पड़ना, उसकी वकालत मत करना। लेकिन दिक्कत यह है कि युवराज अभी बहुत गुस्से में है। वह हमसे मिलना ही नहीं चाहता। जी हाँ भाई, जुंजे भाई, अभी जब युवराज वापस आया था तो क्या उसकी गोद में कोई महिला नहीं थी? हाँ। वह शायद उसकी प्रेमिका होगी। अरे ये तुम क्या कहना चाहते हो? चूंकि युवराज हमसे मिलना नहीं चाहते तो हम उनकी प्रेमिका से मिलेंगे। बस वो हम पर भरोसा कर ले तो युवराज के सामने हमारी ओर से कुछ अच्छा बोल सकती है। इस तरह सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अंदर आओ। मिस पुल, युवराज ने जो जिहाओ से मिलने से मना कर दिया है। अब वे आपसे मिलने का दबाव बना रहे हैं। कहते हैं कि माफी मांगनी है। उन्हें नीचे स्टडी रूम में ले जाओ। जी। मिस पुल, वे आ गए हैं। मिस पुल, क्या चिनियन? ये युवराज की प्रेमिका है। ये चिनियन कैसे हो सकती है? वो औरत, बस उपनाम मिलता है। नमस्ते मिस पुल, मैं जो समूह का जो जिहाओ हूं। इस बार आकर हम युवराज से कुछ बातें साफ करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह हमसे मिलना नहीं चाहता। मिस जी, आप सुंदर और दयालु हैं। मुझे यकीन है आप हमारी बात सही तरह पहुंचा देंगी। क्या बात है? ये आवाज कितनी जानी पहचानी लग रही है। मिस जी, आपको शायद हमारे मामले के बारे में कुछ पता भी होगा, लेकिन नियन जी ने जानबूझकर किसी को युवराज बनवाने के लिए नहीं कहा।
आप कैसे जानती हैं कि वह असल में युवराज को जानती ही नहीं? मिस चीनियन बचपन से हमारे साथ पली बड़ी है। अगर वह युवराज को जानती तो हमें कैसे नहीं पता होता। हाँ मिस ची, आपको पता नहीं, जब से नियन जी का हाथ कट गया वह बिल्कुल बदल गई। तुम उस पर दोष मत लगाना। आखिरकार वह भी बहुत दयनीय है। ये रो, तुम अब चिनियन की तरफ से उस औरत की बात मत करो। मिस ची, हालांकि चिनियन मेरी मंगेतर है, लेकिन उसने इस बार इतनी हिम्मत दिखाई युवराज का नकली व्यक्ति भेजने की। मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मिस ची, तुम और युवराज जैसे चाहो उसे सजा दो। मैं उसे जानता ही नहीं। मिस ची, इस बार तो सारी गलती नियन की है। युवराज को दोष देना है तो उसे ही दोष दो। मैं और जिहाओ सच्चे दिल से सम्मान करते हैं युवराज। उम्मीद है कि आप हमारी बात उन तक पहुंचाएंगे कि युवराज हम पर गुस्सा न करें। क्या आप वाकई यह कहलवाना चाहते हैं? ची साहिबा, क्या आप वास्तव में हमारी मदद करना चाहती हैं? नियन, ये आपका ही कहना था। आज से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। तुम यहां? क्या सचमुच तुम युवराज की प्रेमिका हो? छी, यह असंभव है। वह युवराज को कैसे जानती होगी? इस पर वह मुझसे बहुत प्यार करती है, फिर कैसे किसी अन्य पुरुष से संबंध हो सकता है? हाँ, युवराज का ओहदा ऊंचा है, उनका संपर्क होता है केवल अमीर घरानों से। वह कैसे पसंद करेंगे नियन दीदी को, इस अपंग को? तो फिर वह यहां क्यों है? निश्चित ही वह चोरी से घुस आई है। नियन दीदी, तुमने पहले किसी को युवराज बनने के लिए किराए पर रखा था। युवराज को यह पता चला, वह पहले से बहुत नाराज थे। अब तुम्हारी हिम्मत उनकी प्रेमिका बनने की? तुम्हारी हिम्मत भी बहुत है। चिनियन, इस बार चाहे तुम कितना भी उपद्रव करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा इस गड़बड़ को सुलझाने में। तुम जानती हो, मैं और जुंजे, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली है। अब तुम मेरे साथ चलो युवराज और उनकी प्रेमिका से माफी मांगने। चलो। छोड़ दो। नियन, ये गलती करने पर स्वीकार करना चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम जरूर तुम्हारे लिए विनती करेंगे। मैं भी आखिरी बार तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मुझसे माफी मांगो। मैं तुम पर पूरी तरह से प्रहार नहीं करूंगा। तुम हमसे माफी मांगने को कह रहे हो? नियन दीदी, जब से तुम्हारे माता पिता चले गए, जिहाओ और जुंजिए दोनों भाई तुम्हारा खूब ख्याल रखते थे। तुम्हारा हाथ टूट गया, वे दौड़ भाग करते रहे, डॉक्टर ढूंढते रहे। तुम पर इतना एहसान करते थे, तुमने क्यों उनके साथ ऐसा किया? मैंने मौका दे दिया था। अब शिकायत मत करना। बाहर जाओ। नियन, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुम अब भी समझती नहीं? बाहर निकलो। क्या हुआ? सचिव मेंग, नियन दीदी ने जानबूझकर नहीं युवराज की प्रेमिका का रूप धरा। हम उन्हें लेकर जा रहे हैं। कृपया युवराज को मत बताइए। बेशर्म, बेशर्म। नियन दीदी, आपने युवराज की प्रेमिका बनने का नाटक किया। सचिव मेंग बहुत नाराज हैं। इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे साथ चलो, आज ही जाओ और युवराज से माफी मांगो। छोड़ दो। रुक जाओ मिस ची, तो हमारे युवराज की दिल की धड़कन है, उन्हें छूने की हिम्मत। जिंदगी से प्यार नहीं रहा। क्या कहा? नियन, तुम सच में युवराज की प्रेमिका हो? मिस ची, अब ठीक है। नियन दीदी, युवराज की प्रेमिका बनने का ढोंग करने के लिए सचिव मेंग से भी संपर्क रखा? चिनियन, तुम सच में बेशर्म हो। मेरी बात सही निकली तो गुस्से में आ गई।
चीनियन, अगर पहले जानती तो तुम इतनी बेशर्म हो तो मैं तुम पर दया नहीं दिखाती। मुझ पर दया आती है तुम्हें? मुझ पर किस बात की दया आई? यह कि मेरा कटा हाथ नहीं मिला और सबसे बेहतरीन सर्जरी का जीवन भर का मौका गंवा दिया, या यह कि मेरे माता पिता के मरने के बाद उनकी यादगारें कूड़े में फेंक दी गईं? तुम्हारी वजह से मैं लगभग मर गई थी। तुम क्या कह रही हो? मेरी बात समझ में नहीं आ रही? बस करो नियन, ये सब गलतफहमी है। तुम्हें हम पर भरोसा करना चाहिए। हम जो भी करते हैं वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। नियन, बस मान जाओ, युवराज से माफी मांग लो और राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट ये रो को दे दो, तो मैं तुम्हारे पुराने गलत काम माफ कर दूंगी, ठीक है? मैं तुमसे फिर पहले जैसा प्यार करूंगी। तुम्हारा प्यार हीरो को ही दो, मुझे उसकी कोई चाह नहीं। चीनियन, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ची साहिबा से इस तरह बात करने की? इन सबको पकड़ लो। नहीं, मत करो। मुझे छोड़ दो। चीनियन, हमारी मदद के बिना तुम्हारी मौत युवराज के हाथों तय है। तुमने उसकी मदद की, युवराज की प्रेमिका बनकर। युवराज को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बाहर फेंक दो। आज के बाद इन्हें गू परिवार में कदम न रखने दें। ले जाओ। जी। नियन, जी साहिबा, आप चिंता न करें, अब ये कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक हो? तुम काम पर नहीं थे? काम, मिस जी, आप काम से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारे युवराज, सुना है वे आपको परेशान करने आए थे, तुरंत काम छोड़ दिया, आपके पास आ गए। चुप रहो। वे फिर भी हिम्मत करते हैं, आपको परेशान करने आते हैं। लगता है सबक नहीं मिला, अभी तक पर्याप्त नहीं हुआ। सूचित कर दो, मैं जोयू ग्रुप को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। सूचित कर दो, मैं जोयू ग्रुप को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। जी। नियन, मैं 3 दिन बाद आपके लिए एक आभार समारोह आयोजित करूंगा। सबको बता दूंगा कि आप आपको परिवार के उपकारक हैं। नहीं नहीं। पहले मना मत कीजिए। ये आभार समारोह, सभी मीडिया वहां मौजूद होंगे। आप भी इस मौके का फायदा उठा सकती हैं। सबको बताने के लिए अपनी सर्जरी योजना, इस तरह आप और लोगों की मदद कर सकती हैं। सोचा नहीं था चिनियन हमारे साथ ऐसा हिम्मत करेगी। इस बार चाहे वह कितनी भी विनती करे, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। सच में नहीं सोचा था नियन इतनी बदल गई होगी। बहुत निराश कर दिया। श्री जोयू, बुरी खबर है, अभी सभी सहयोगी हमसे अनुबंध तोड़ना चाहते हैं। हम बिल्कुल जुर्माना नहीं भर सकते, कंपनी तुरंत दिवालिया हो जाएगी। क्या पिछले दिनों की स्थिति इतनी खराब नहीं थी ना? ये अचानक दिवालिया कैसे हो गया? क्या युवराज को पता चल गया? नियन दीदी उसकी प्रेमिका बनने का नाटक कर रही थी, इसलिए ही। यही कारण है, मुझे पता था चिनियन ये बदनाम हमारी मुसीबत की जड़ है, तो उसने हमें फंसा दिया। हमें जल्दी युवराज को सब समझा देना चाहिए, नहीं तो कंपनी अगर दिवालिया हो गई तो हम सबको कंगाल हो जाना पड़ेगा। इस बार हमें जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा युवराज को समझाने का। इस बार उसे बांध कर भी ले जाएंगे। जी हाँ भाई, नियन दीदी अब सचिव मेंग से जुड़ गई हैं। अब आप उनके पास जाएंगे तो खतरा तो नहीं होगा? बेशर्म औरत, इस बार मैं देखना चाहता हूँ सचिव मेंग उसे कब तक बचा सकते हैं। हाँ श्रीमान, जो सुना है युवराज 3 दिन बाद एक समारोह आयोजित कर रहे हैं अपने जीवनदाता का आभार मानने के लिए। अच्छा, तुम कोशिश करो उस समारोह का आमंत्रण जरूर हासिल कर लाओ। इस बार मैं खुद युवराज से सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। अगर उन्हें गुस्सा निकालना हो तो चीनियन पर निकालें। जब चीनियन युवराज के प्रतिशोध में पूरी तरह फंस जाएगी तब वह खुद ब खुद हमारे पास वापस आएगी। उस समय मैं राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट ये रो को लौटा दूंगा। अपना दाहिना हाथ दो। आप क्या कर रहे हैं? मैंने विशेषज्ञ से ऑर्थोपेडिक सलाह ली थी। उसने कहा ये मदद करेगा, हाथ की थकान कम करेगा, तुम्हें बेहतर ठीक होने में मदद करेगा।
कैसा लगा? कोई असर हुआ? तुम क्यों हमेशा मेरे लिए इतना कुछ करते हो? क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास है। क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास है। युवराज, युवराज, डॉक्टर जी का अपहरण करने वाले मिल गए हैं। क्या कहा तुमने? यह माफी चाहता हूं। उस दिन अस्पताल में मैंने तुम्हारी कलाई पर चोट देखी थी, इसलिए चुपके से जांच करवा ली। उस दिन तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। क्या अपहरणकर्ता ने सब कुछ बता दिया? हाँ, उसने साफ तौर पर नाम लेकर कहा है कि यह जी हाओ और जुन जिए ने करवाया था। ये दोनों दरिंदे, उनकी क्या हलचल है हाल में? आज रात डॉक्टर जी के सम्मान में आपका आभार समारोह, पिछली पंक्ति का हिस्सा, वे भी शामिल होंगे। शायद आपसे सामने स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। वे ठीक समय पर आए हैं। रात के समारोह में उन दोनों अपहरणकर्ताओं को भी ले आइए। अब यह सब खत्म करने का समय है। ठीक है, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, शायद देर से पहुंचूंगा। समारोह खत्म होने पर मैं एक व्यक्ति से मिलवाऊंगा तुम्हें। कौन है वह? उस समय तुम जान जाओगे। चेयरमैन गु, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अभी अभी उतरे हैं। युवराज ने कहा है आप घर जाकर आराम करें, शायद समारोह में न जाएं। ये कैसे हो सकता है? हुआईचुआन 3 साल कोमा में था, डॉक्टर ची ने उसे बचाया, उन्हीं की कृपा से। मुझे जरूर जाना चाहिए, उनका सामने शुक्रिया अदा करूं। शीघ्र। हालांकि गु परिवार के इस युवराज ने कभी चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उनका प्रभाव वाकई असाधारण है। आज सभी प्रतिष्ठित लोग आ गए होंगे। पता नहीं किसका इतना भाग्य है जिसने युवराज को बचा लिया। सुनते हैं युवराज बहुत न्यायप्रिय हैं। अगर उन्हें पता चले कि हमारे साथ गलतफहमी हुई है तो वे हमें जरूर कुछ मुआवजा देंगे। उस समय बस हमें एक छोटा प्रोजेक्ट दे दें, कंपनी बच जाएगी। और तुम जब युवराज चिनियन से निपटना चाहें तो बिल्कुल नरम मत पड़ना, उसकी मदद मत करना। कंपनी बचाना सबसे जरूरी है। चिनियन, उसकी जिंदगी बहुत आसान रही है, इसीलिए इतनी स्वार्थी है। उसे थोड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, तभी समझेगी कि हम उसके भले के लिए हैं। तुम यहाँ क्यों हो? ये कोई बदतमीजी करने की जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ये आयोजन मेरे लिए ही है, फिर मैं क्यों ना आऊं? अरे नियन, मजाक छोड़ो। क्या आज तुम खास तौर पर युवराज से माफी मांगने आई हो? और राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट हीरो को देने के लिए? तुम लोगों ने हीरो की मदद करके मेरी थीसिस चुराई और अब राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट उसकी होने की बात करते हो? तुम्हारा ही हाथ खराब हुआ था, सर्जरी नहीं कर सकती। हमने ऐसा किया तुम्हारी मदद के लिए ही, तुम्हारा सपना पूरा करने। अगर तुम और प्रोफेसर गाओ धोखाधड़ी नहीं करते तो हीरो पहले ही सीट पाकर राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में होती। छोड़ो भी। जी हाँ भाई, नियन बहन ने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्होंने मेरी आर्थिक मदद की थी। अगर नियन बहन को राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए तो उन्हें दे दो। नहीं, तुमने अपनी मेहनत से पाया है, उन्हें वापस क्यों दोगे? और राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज जाना हमेशा से तुम्हारा सपना रहा है। मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा। चिनियन, आज अगर तुमने सीट वापस नहीं की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं मेडिकल कॉलेज की सीट उसे दे दूं? ठीक है, मैं मान गया। नियन, मुझे पता है तुम अभी मुझसे प्यार करती हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुम पर एक नजर डालूं? मिस्टर जो, तुम मेरे मंगेतर होते हुए भी
छीनना चाहते हो मेरी राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट और देना चाहते हो इसे इस गरीब छात्रा को जिसे मैंने सहायता दी थी। ये है पाजी। गरीब छात्रा, तू चुप रह। तुम क्या कह रहे हो? मेरी सीट पाने के लिए तुमने मुझे अगवा किया, मेरा एक हाथ काट डाला। ये उसने किसी को ढूंढकर अपनी मंगेतर का हाथ कटवा दिया। ये तो पूरा जानवर है। हाँ, मेरे ख्याल से तो ये लड़का उसके पीछे उस गरीब छात्रा के साथ पहले से ही चल रहा था। ये दोनों लोग कितने घिनौने हैं। नहीं, मैं और जी हाओ भाई बिल्कुल निर्दोष हैं। नियन मेरी मंगेतर है। उसके माता पिता जल्दी चल बसे। इतने सालों से हमेशा मैंने ही नियन की देखभाल की है। मैं उसका हाथ कैसे कटवा सकता था? नियन, बकवास मत करो। बस सच बोल रहा हूं। तुम नियन जी, तुम राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज की सीट चाहती हो तो सीधा कहो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं थी जी हाओगे पर झूठा आरोप लगाने की। हाँ नियन, देखो, जब से तुम्हें चोट लगी है हमने तुम्हारा कटा हुआ अंग ढूंढा, डॉक्टर ढूंढे, लगातार देखभाल की, इलाज करवाया, नहीं तो तुम कैसे इतनी जल्दी ठीक होती, है ना? सच? तो तुम्हारा मतलब है मेरा हाथ ठीक हुआ सिर्फ तुम्हारे द्वारा ढूंढे गए डॉक्टर की वजह से? नियन, तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं कि मैंने पूरी मेहनत से डॉक्टर ढूंढा तो कोई बात नहीं, बस तुम अब ठीक हो, बस यही काफी है। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी खूब देखभाल करूंगी, फिर कभी चोट ना लगे। अब नाटक बंद करो, ये सचमुच घिनौना है। नियन, ये तुम बहुत। अरे यार, नियन दीदी, तुम छी, मारने पीटने पर कैसे उतर आई? अरे मैं कहता हूं तुम इतनी भी डीठ नहीं हो सकती। जोयू सर और उनके दोस्त तुम्हारे हाथ के इलाज में लगे हैं। तुम आभार तो दूर, उन पर झूठा आरोप लगा रही हो कि उन्होंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया और अब तो मारने भी लगी। हाँ, नियन को दोष मत दो, सब मेरी गलती है। मैंने नियन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो ऐसा करे तो सही ही है। तुम उस पर बहुत नरम हो। ऐसा ही चलता रहे तो वह तुम पर सवार हो जाएगी और रौब जमाएगी। हाँ, इस नमकहराम औरत के लिए तुम जल्दी से उससे सगाई तोड़ दो। नियन, आज का यह समारोह बहुत महत्वपूर्ण है, अब और उपद्रव मत करो। क्या तुम लोगों को लगता है मुझे जर्मन नहीं आती? तुम्हें कैसे आ गई? सोचा नहीं था ना। नियन, मेरी बात सुनो। जो जिहाओ, तुम समझाना बंद करो। औरतों को ज्यादा लाड नहीं करना चाहिए। गलती तो उसकी है। इस नासमझ औरत को तुम्हारे सामने माफी मांगनी चाहिए। हाँ, माफी मांगो, माफी जरूर मांगो। 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 माफी मांगो, जरूर मांगो। देखते हैं कौन उसे माफी मांगने को कहता है। ये आदमी कौन है? पहले कभी नहीं देखा। बात करने के अंदाज से कोई बड़ा आदमी लगता है। ठीक हो? तुम अकेले उपद्रव करने आए तो ठीक है, लेकिन तुम इस नकली युवराज को साथ लाए हो। क्या तुम हमें मारना चाहती हो? नियन जी हाओ भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम उन पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा कि तुम्हारे जिहाओ भाई ने मेरा हाथ बर्बाद करने को आदमी रखे और मेरी सब कुछ छीनने की धमकी दी? तुम नियन से क्या बकवास कर रही हो? जी हाओ भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं नहीं समझती नियन जी मुझ पर झूठ क्यों लगा रही हैं, जबकि ये तुम्हारे भरोसेमंद दोनों थे। उन्होंने मेरी गरीबी देखी, मेरा सपना पूरा करने की सोची, इसलिए अगवा करवाया, तुम्हारा हाथ कटवाया। सिर्फ तुम्हारा सपना ही नहीं, मैं उन्हें भी तुमसे छीन लूंगी। ये तुम्हारा झूठा आरोप है। अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो सबूत मिटाने की इतनी जल्दी क्यों? जी हाँ भैया, झुंझे भैया, मैं कैसा इंसान हूं आप लोग सबसे अच्छे जानते हैं। मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। तुमने झूठी रिकॉर्डिंग बनाई, इतना सब कुछ किया सिर्फ जलन के कारण ना? हीरो के साथ अच्छा बर्ताव तुम्हें अच्छी तरह पता है। वह पहाड़ों की गरीब छात्रा है, उसे बचपन से प्यार नहीं मिला। क्या तुम उसके साथ थोड़ी दया नहीं दिखा सकते? तुम्हारा बचपन आराम से बीता और साथ ही हमने तुम्हारी हमेशा रक्षा की, लेकिन ये रोह
हमेशा अकेली रही, उसका आज तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहा है। मेरी सुनो, अब उसे परेशान मत करो, ठीक है? बस करो, मेरे पास तुम्हारे इस आत्मकरुणा में भाषण का समय नहीं है। तो तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो। तुम लोगों ने ही मुझे अगवा करवाया था, मेरा हाथ बर्बाद कर दिया। क्या ये सच है? अगर तुम ऐसा सोचती हो और इसे तुमसे कौन बताए, तो ऐसा ही सोचो। अंदर लाओ। जी हाँ, ये दोनों हैं वो अपहरणकर्ता जिन्होंने मुझे अगवा किया था। तुम्हें ये अजनबी नहीं लगते हैं ना? नियन, तुम क्या कह रही हो? मैं उन अपहरणकर्ताओं को कैसे जान सकती हूँ? युवराज जल्द ही यहाँ समारोह में आने वाले हैं। उन्हें ये सब देखकर ये निचले तबके के गुंडे अच्छा नहीं लगेगा। क्या ऐसा करते हैं, पहले इन गुंडों को यहाँ से हटवा दो। जब ये समारोह खत्म हो जाए तब मैं इनसे निपट लूंगी, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। तुम उन्हें इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हो? डर किस बात का है? मैं कमीने चिनियन का अपहरण करने की हिम्मत, मेरे सामने आने की हिम्मत। जी हाँ, यही दरिंदा है जिसने चिनियन का हाथ काटा। आज हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मेरी मंगेतर चिनियन को अगवा करने की हिम्मत, तुम सब बुरी मौत मरोगे। तुम सबकी मौत बुरी हो। सुनी तुमने? वे चाहते हैं गवाह को मार डालना। मिस चिम, यही किसी ने मुझे तुम्हें अपहरण करने को कहा था। मुझे बचा लो, विनती है, मैं अभी मरना नहीं चाहता। कमीना, तुम यहाँ हो, क्या बकवास कर रहे हो? नियन मेरी मंगेतर है, मैं उसे अपहरण कैसे कर सकता हूँ? नियन, तुम और मैं बचपन से साथ पले बड़े हैं। तुम कैसे किसी अजनबी पर विश्वास कर सकते हो, और मुझ पर नहीं, जो तुमसे इतना प्यार करता है? इतना प्यार? नियन, इस तरह के निचले तबके के गुंडे ये अपना अपराध छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं। तुम बिल्कुल भी उस पर विश्वास मत करना। यही है वह, इन दोनों ने मुझे पैसे देकर खरीद लिया था, और उन दोनों ने मुझे चुकी खरीदने की बदली रखी थी, जो मैंने पूरी की पूरी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सौंप दी है। तुम लोग एक साथ जेल जाने को तैयार रहो। तुम्हारे पास सबूत भी है? तो आखिरकार तूने कबूल किया कि तूने ही मुझे अगवा करवाया, मेरा हाथ बर्बाद करवाया, है ना? तो सच में तू ही थी जिसने मेरा अपनी ही मंगेतर का हाथ खराब करवाया। अभी मेरे सामने इतना ढोंग कर रही थी। क्या बकवास है थू। मैंने नहीं किया, ये है, इसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। जल्दी बोल, आखिर तुझे किसने भेजा था? क्या पर्दाफाश हो गया? गुस्से में आ गए? मारने आ रहे हो? इन्हें पुलिस स्टेशन भेजो। नियन, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? ये कि तूने वेन हीरो के लिए राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में सीट ले सकते हो, मेरा हाथ कटवाने के लिए समझाओ कि तुमने पूरी तरह मेरा हाथ बर्बाद करने के लिए जानबूझकर मेरा कटा हाथ छिपाया, डॉक्टर को रिश्वत देकर मेरा ऑपरेशन फेल करवाया, या फिर समझाओ कि तुमने मेरे माता पिता के स्मृति चिन्ह तोड़े और मरते मरते मुझे कमरे में बंद कर मरने के लिए छोड़ दिया। बोलो, क्या समझाऊं? ये एक एक घटना किसमें तुम्हारा नुकसान हुआ? नियन दीदी, जी हाँ भैया को मत दोष दो, सब मेरी गलती है। बिल्कुल तुम्हारी गलती है। माता पिता तुम्हें बचाने में शहीद हो गए, मैंने भी तुम्हारी मदद की, और तुमने बस झूठी सी दिखावटी बनकर मेरे खिलाफ साजिशें रची। कृतज्ञ। बस करो, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में दाखिला हीरो का हमेशा से सपना रहा है। अगर तुमने उसे यह मौका नहीं छीना होता कि सीट के लिए मैं तुम्हारे साथ है, ऐसा कभी ना करता। तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, अब तुम्हारा एक हाथ खराब है, फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब इतने बुरे काम करने पर आखिर गलती मेरी है? हाँ, गलती तुम्हारी है। तुम्हारे पास सब कुछ है। हीरो के लिए राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश उसके जीवन को बदलने का एकमात्र रास्ता था। तुमने उससे झगड़ा क्यों किया? तुम सचमुच बेशर्म हो। जिस दिन तुमने मेरा हाथ बर्बाद किया, उसी दिन से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। आज से हम अलग अलग रास्ते, अलग अलग दिशा, अब कोई संबंध नहीं। हम तीनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, कहा करते थे जीवन भर अलग नहीं होंगे। क्या तुम सच में हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? और क्या? जब तुमने वैन हीरो के लिए मेरा हाथ बर्बाद किया, तो आज का दिन सोच लेना चाहिए था। तुम मुझसे छल कपट खेल रही हो, है ना? तुमसे करती हो, मेरी सगाई तोड़ना तुम्हें कैसे गवारा होगा? तुम पीछे हटकर मुझे शादी के लिए मजबूर करना चाहती हो। अच्छा, वैन हीरो से माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।
नहीं तो सपने में भी नहीं। लगता है डॉ ची की नजर कभी कभी ज्यादा अच्छी नहीं होती। तुम मेरे सामने किसी और से इश्कबाजी कर रही हो, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? चुप रहो। जी हाँ, पहले जाकर अपना दिमाग ठीक करा। प्यार तो दूर, तुमसे अब घृणा होती है। देखती हूँ मेरे बिना तुम कैसे जियोगी। नियन दीदी सचमुच आकर्षक हैं। सचिव मेंग के अलावा यह अनजान आदमी भी तुम पर मेहरबान है। लगता है अब जिहाओ भैया के बिना दूसरे मर्दों पर भी जी सकती हो। तू तू क्या तू? दर्द होता है ऐसी औरत के लिए खुद हाथ उठाने की जरूरत नहीं। मेरे सामने मासूम बनती है, लेकिन पीठ पीछे दो नामों पर सवार हो गई है ना। बता, तुमने कब से इनसे संबंध बनाया? छोड़ो। बहुत अच्छा चिन्नियन, तुमने इस नन्ही सी लड़की को युवराज बनने भेजा और खुद गई युवराज के दिल की मालकिन बनने। अगर मैं मदद न करता तो तुम्हें युवराज का बदला झेलना पड़ता। तुम्हारी हिम्मत देखो हमारे युवराज को डांटने की, वो तो नन्ही सी लड़की है। क्या वो युवराज है? नहीं हो सकता, उसकी माँ तो बस सफाई कर्मी है, वो कैसे हो सकता है युवराज? वो बस हमारी मालकिन का शौक है। सचिव मेंग, तुम्हें नियन दीदी ने क्या फायदा दिया है जो तुम लोगों को इतनी हिम्मत हुई कि युवराज बनने का नाटक करो? जब युवराज आएंगे तुम सब मर जाओगे। तुम कौन मेरे पोते का रूप धरे हैं? चेयरमैन गु आ गए हैं। चेयरमैन बू, ये चिनियन की ही हिम्मत है, इस नन्हे को भेजकर युवराज बनने का नाटक करवाया। हालांकि मैं जल्द ही उससे सगाई तोड़ लूंगा, उसे जैसे चाहो सजा दो। हाँ चेयरमैन, जिहाओ भैया और नियन दीदी का अब कोई रिश्ता नहीं है। आप युवराज का गुस्सा निकालना चाहते हैं तो उन दोनों के पास जाइए। हम पर गुस्सा ना निकालें। जिहाओ भाई की कंपनी छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दें बेहुदा ख्वाब, तुम्हें छोड़ दें बेहुदा ख्वाब। चिनियन, देखो तुमने क्या कर दिया, अभी तक चेयरमैन से माफी नहीं मांगी। नियन, इस बार तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। तुम ठीक से माफी मांगो ताकि चेयरमैन गु हमारी कंपनी पर गुस्सा ना निकाले। चेयरमैन गु, नियन दीदी ने गलती तो की है, लेकिन आप डॉक्टर ची, शुक्रिया हुए जवान की जान बचाने के लिए। तुम भी लड़के, तुमने कैसे उसकी मदद करने वाले का अपमान होने दिया? दादा, वे इंसानी बात नहीं समझते। मैं क्या कर सकता हूं? दादा, आप सच में युवराज हैं। डॉक्टर ची, देखो इन लोगों को कैसे सजा दी जाए। तुम युवराज को जानते हो, ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं छिपाना नहीं चाहता था उनकी पहचान। तुम खुद उन पर विश्वास नहीं करते थे। नियन, जल्दी युवराज से बात करो, हमारे जोयू ग्रुप को बचाओ। हमारी कंपनी दिवालिया होने वाली है। क्या तुम सोचते हो मैंने तुम्हारी कंपनी के खिलाफ क्यों कार्रवाई की? क्या सिर्फ नियन की वजह से? जी हाँ, और मैं शुरुआत से तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते थे। तुम्हें भी पता है हमारी कंपनी हमारी पूरी मेहनत का नतीजा है। अगर ये सच में दिवालिया हो गई, हम दोनों का आगे क्या होगा? नुकसान नहीं चाहते थे तो फिर किसने मेरा हाथ काट दिया? किसने मेरे कटे हुए अंग को छिपा दिया? तुम चाहते थे कि मैं जिंदगी भर सर्जरी कर सकूं और कहते हो तुमने मेरे नुकसान की सोची नहीं। कैसे कह सकते हो कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी नहीं? तुम्हें केवल दिवालिया करना, ये तो तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। तुमने नियन के साथ जो कुछ किया है उसके लिए तुम 1000 बार मरने के लायक हो। कहाँ हैं लोग? इन्हें गिरफ्तार करो, पुलिस स्टेशन ले जाओ। छोड़ो मुझे। नियन, हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, साथ बड़े हुए हैं। क्या तुम्हारा दिल ऐसा करने को करता है हम दोनों के साथ? मैंने कहा था अब हमारे बीच कोई भावना नहीं बची। नियन, मैंने तुम्हारा हाथ खराब करने का इरादा नहीं किया था, और भले ही तुम्हारा हाथ बेकार हो गया, मैं तुम्हें देखभाल कर सकता हूं जिंदगी भर। इस बार माफ कर दो, मुझे पुलिस स्टेशन मत भेजो, ठीक है? धोखेबाज। ऐसे बदमाश पर हाथ उठाना बिल्कुल अयोग्य है। मैंने सच में गलती की है। नियन, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करती हो। चलो पुरानी बातें भूल जाएं, ठीक है? नियन, आज से मैं
तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा, तुमसे प्यार करूंगा। नियन, मुझसे शादी करो। मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने जल्दी नहीं देखा तेरा ये स्वार्थी ढोंगी घिनौना असली चेहरा। नियन, मेरी बात सुनो, समझाऊं। अब और बहाने मत बनाओ। लेकिन तुम्हारे हीरो के लिए दिल से प्रयास को देखकर मैं दयालुता दिखाते हुए उसे भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा। दयालुता दिखाते हुए उसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता चिनियन, चाहे तुमने कितना भी कर लिया, तुम हमेशा मेरे हाथों हारने वाले रहोगे। तुम कुछ भी कर लो, तेरा मंगेतर और तेरे बचपन का दोस्त सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करेंगे। बस मैं थोड़ा बेबस बन जाऊं, वे मुझ पर तरस खाएंगे, वह मेरा साथ देगा। तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। हीरो, तुम क्या कह रही हो? जी हाँ भैया, जी हाँ भैया, क्या तुम हमेशा मेरा ही ख्याल नहीं रखते? मुझे बचाओ। क्या तुमने नहीं कहा कि हमेशा मेरा साथ दोगे और मेरी हिफाजत करोगे? बताओ, तुमने आखिर मुझे क्या धोखा दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? किस लिए? वह चिनियन तो सबकी लाडली है और मुझे इस कठिन जीवन में जूझकर जीना पड़ता है। मुझे कोई प्यार नहीं करता अगर मैं उसे फंसाती नहीं। मैंने तुम्हें उससे कैसे छीन लिया? प्यारी, तुमने मुझे धोखा दिया, चिनियन का हाथ खराब कर दिया। जी हाँ, और मैंने तुम पर इतना एहसान किया, तुमने हमें इस्तेमाल किया। चिनियन को चोट पहुंचाने के लिए तुम इतनी दुष्ट कैसे हो? क्या मैंने तुम्हें उसका अपहरण करने को कहा था? क्या मैंने तुम्हें उसका अपहरण करने को कहा था या उसका हाथ काटने को कहा था? तुम खुद ही मूर्ख हो। कुछ आंसू बहाने से तुमने आसानी से सारी सीटें मुझे दे दी। तुम अब उल्टा सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं चिनियन ने तुमसे रिश्ते तोड़ लिए। ये सिर्फ इसलिए है कि तुम मूर्ख और घमंडी हो। नियन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नियन, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं गलती मानती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। अगर कुछ कहना है तो वो बातें पुलिस से जाकर कहना। तुमने अपराधियों को उकसाया, जानबूझकर चोट पहुंचाई, मेरा कटा हुआ अंग छिपाया ताकि मेरी सर्जरी छूट जाए। तुम्हारा इंतजार कर रही है 10 साल से अधिक की जेल की सजा। श्रीमती ची, मुझे लगता है 10 साल काफी नहीं होंगे। उन्होंने तुम्हारे बारे में अफवाह भी फैलाई कि उन्हें शैक्षणिक धोखाधड़ी की और मर्दों को बहलाया। बेहतर यही होगा कि इस जन्म में जेल में ही रहकर सुधर जाओ। नियन, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ? और जी हाँ, तुम्हारा सबसे प्रिय इंसान है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस इस बार हमें छोड़ दो। नियन, मैं सच में गलती मानती हूँ। छोड़ो मुझे। तुम ये प्यारी सी, तुम्हारी वजह से ही कमजोरी का नाटक करके मैं कैसे नियन का हाथ काट पाता, तुझे मार डालूंगा। युवराज, चिनियन तुम्हारी प्रेम का होने का नाटक कर रही है औरत, उसके झांसे में मत आना। मैंने नहीं किया। किसने कहा नाटक मेरी प्रेमिका होने का? वह तो है ही मेरा दिल। पता नहीं डॉक्टर जी क्या मुझे तुम्हें पाने का मौका देगी? ले चलो। डॉक्टर ची, मेरा पोता बहुत होनहार है और बेहद वफादार। क्यों ना तुम उस पर विचार करो। मैं कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। अंदर आओ। तकलीफ क्या है? भूख न लगना, नींद न आना, लेकिन डॉक्टर ची को देखते ही सारी तकलीफें गायब हो गईं। डॉक्टर जी सच में कमाल के हैं। तुम कैसे आ गई? किसी को तो देखो, काम में इतना डूब गए कि जवाब तक नहीं दिया। मुझे डर था, इसलिए खुद देखने आ गई। मैं अस्पताल में हूं, यहां क्या होगा? हीरो को बरी करके छोड़ दिया गया है। पुलिस ने जांच के बाद पाया कि वह तुम्हारे अपहरण में सीधा शामिल नहीं थी, इसलिए छोड़ दिया। मुझे डर है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। इन कुछ दिनों में मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊं, तुम्हारी रक्षा करूं। ये सार्वजनिक जगह है, तुम्हारी मर्जी।
डॉक्टर ची ऐसा कह रहे हैं, क्या इसका मतलब तुम्हें मैं पसंद आने लगी हूं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लगता है मुझे और मेहनत करनी होगी डॉक्टर ची को पाने के लिए। पर डॉक्टर ची तो दयालु हैं, पता नहीं पहले मुझे चार्ज कर सकती हैं? चार्ज? कैसे? रास्ते में जाम है, आराम से गाड़ी चलाना। मैं ऑफिस में इंतजार करूंगा। चिंता मत करो, हॉस्पिटल सुरक्षित है। हाँ, शाम को मिलते हैं। चिनियन, आखिरकार तुम मेरे हाथ लग गई। हीरो, तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ तुम्हें पता नहीं? जल्दबाजी मत करो, ये गैर कानूनी है। तुमने ही मुझे मजबूर किया। मेरा करियर, मेरी जिंदगी सब तुमने बर्बाद कर दी। मेरे पास क्यों कुछ नहीं बचा? जबकि तुम अब भी बन सकती हो सबकी प्रशंसा पाने वाली डॉक्टर ची। यहां तक कि सबसे अमीर परिवार के युवराज तुम्हें पसंद करता है। उसने तुम्हारे लिए जीहाओ और जुनजे को अंधेरी कोठरी में डलवा दिया। यह कैसे संभव है? तुम शांत हो जाओ, बातचीत से समाधान करें। हिलना मत, हिली तो मार डालूंगा। ठीक है, मैं नहीं हिलूंगा। ठीक है, मैं नहीं हिलूंगा। तुम शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती, चूंकि मैं कभी तुम जैसी नहीं बन सकती। तो चलो साथ मरते हैं। नियन, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। युवराज, तुम इस औरत को क्यों पसंद करते हो? उसकी किसी और से सगाई थी, वह तुम्हारे लायक नहीं। चुप रहो, मेरी नजरों में नियन सबसे बेहतरीन है। तुम उसका अपमान नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम दोनों साथ मर जाओ। तुम ठीक हो? माफ करो युवराज, मुझे देर हो गई। डरो मत, तुम्हारी पट्टी करवाता हूँ। मैं ठीक हूं। अब तक तुम हट कर रही हो। चिनियन, तुम मेरी फिक्र कर रही हो? चुप रहो, तुम्हारी पट्टी करवाता हूँ। चलो। चिनियन, रो मत, मैं सचमुच ठीक हूं। देखो। तो तुमने अभी यकीन नहीं, चुप कर देखो। मुझसे झूठ बोलने का। चिनियन, माफ करो, मैं तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं रखता था। बस अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम सच में मेरी परवाह करती हो। अच्छा हुआ तुम सलामत हो। मुझे छोड़ दो। मेरे माता पिता तुम्हें बचाने में शहीद हो गए। मैंने तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया और तुम्हें घर लाया, परिवार जैसा स्नेह दिया। आखिर क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुमने सहायता की तो क्या हुआ? आखिरकार मैं कुछ भी नहीं पा सकी। तुम कैसे मेरी जिंदगी भर की चाहत इतनी आसानी से पा सकती हो? यह अन्याय है, मुझे तुमसे नफरत है। नियन, इससे बहस मत करो, यह ईर्ष्या के कारण अंधी हो चुकी है। हाँ, पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी, ले चलो। नियन, मैं जानता हूं तुम्हें अपनों के धोखे से चोट लगी है, इसलिए नए रिश्ते में जल्दी कदम नहीं रखना चाहती। मुझे एक मौका दो, मैं कर्मों से साबित करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा।